नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किस्मत की रेखा में आज लेकर आ गया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट का जानकारी भरा वीडियो। दोस्तों, 5 दिसंबर 2025 से लेकर 11 मार्च 2026 तक गुरु ग्रह वक्रीय रहने वाले हैं। गुरु 11 नवंबर से ही वक्रीय यानी कि रेट्रोग्रेड चल रहे हैं, लेकिन 5 दिसंबर को वो वापस मिथुन राशि में आकर पूरे तरीके से पुनर्वसु नक्षत्र में एक्टिवेट होने वाले हैं। और यही नक्षत्र इस पूरे ट्रांजिट का असली गेम चेंजर है, क्योंकि पुनर्वसु का मतलब होता है दोबारा से शुरू करना, यानी दोबारा कोशिश करना, दोबारा से सही रास्ता पकड़ना। इसलिए अगले 3-4 महीने में हर राशि के लिए एक कॉमन थीम रहने वाली है, एक कॉमन चीज रहने वाली है। वो है पुरानी बातें दोबारा सामने आएंगी, पुराने डिसीजंस रिविजिट होंगे और कई सिचुएशंस दोबारा से रिपीट भी होंगे, ताकि आप इस बार चीजों को सही डायरेक्शन दे सके। अब सवाल ये है कि ये रेट्रोग्रेड जुपिटर आपकी राशि पर क्या असर डालने वाला है, और क्या आपके जीवन में नई चीजों की शुरुआत होगी, क्या पुरानी गलतियां दोबारा से दिखाई देंगी, और कहां पर आपको रीएडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए एक एक करके सभी 12 राशियों पर इसका असर पूरे तरीके से गहराई में समझते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम लगभग रोज आपके लिए लेकर आते हैं छोटी से छोटी, बारीक से बारीक इवेंट के ऊपर भी ज्योतिषीय जानकारी भरे वीडियोस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि या फिर मेष लगन वाले मेरे साथियों, गुरु का असली गेम अब आपकी लाइफ में शुरू होने वाला है। मेष वाले मेरे साथियों, आपके लिए गुरु सिर्फ एक ग्रह नहीं है, बल्कि ये आपकी जो किस्मत है, आपकी जो लर्निंग है, आपके भीतर की जो एक ग्रोथ है, सबको चलाने वाली एक शक्ति है। क्योंकि आपकी कुंडली में गुरुदेव 9th हाउस के लॉर्ड भी हैं और 12वें घर के लॉर्ड भी हैं। इसलिए आपका भाग्य, आपका धर्म, आपकी हायर स्टडीज यानी उच्च ज्ञान, विदेश, आइसोलेशन, एकांत, ध्यान साधना, इनर कॉन्शियसनेस, इन सब की कमांड गुरुदेव के हाथ में है। अब जब गुरुदेव मिथुन राशि में वापस लौट कर आ रहे हैं तो कहानी एकदम बदल जाने वाली है। ये ट्रांजिट जो है चौथे भाव से निकलकर सीधे तीसरे घर की तरफ जाने वाला है, और तीसरा घर जो है वो आपका एक्टिवेट होने वाला है। मूवमेंट यहाँ पर शुरू हो जाने वाली है, बदलाव आने वाला है, एक नए चैप्टर खुलने वाला है, एक नई दिशा आपको आपके जीवन में ऑटोमेटिकली मिलने वाली है, क्योंकि आपके पराक्रम भाव से यह हो रहा है। इसमें तीसरा और नवा घर दोनों ही एक्सेस खुलेंगे, जो कि इनके खुलते ही बदलाव तेज होने वाला है। तीसरा भाव खुद चलने का है और 9th हाउस भाग्य का है, और ये 180 डिग्री का एक्सेस जो है वो आपके जीवन में एक्टिवेट होने वाला है, यानी आप कुछ नया सीखने वाले हैं। रिस्क लेने का भाव भी तीसरा भाव है, और जब 9th लॉर्ड यानी कि गुरुदेव यहां पर आकर बैठेंगे तो जीवन सच में लगभग हिलने लगेगा। कुछ मेष लगन या मेष राशि वाले अपना घर बदल सकते हैं, कुछ जो है वो नई जगह शिफ्ट हो सकते हैं, कुछ के लिए शहर बदलना पॉसिबल हो पाएगा, कुछ के लिए राज्य बदलना, स्टेट बदलना भी पॉसिबल होगा, कई तो विदेश तक भी जा सकते हैं ऐसे योग बनने वाले साथियों, क्योंकि गुरु आपके 12वें घर के स्वामी भी है। इसलिए फॉरेन ट्रैवल, सेटलमेंट्स, वीजा का काम या फिर विदेश से जुड़ा कोई भी काम आपकी लाइफ में एक्टिवेट हो सकता है। ये यात्रा सिर्फ बाहर की यात्रा नहीं होगी, कई बार ये अंदर की जर्नी यानी इनर सेल्फ की जर्नी भी होगी, जहां आप अपने लिए कुछ नया रास्ता खोजेंगे, अपना अंतर मंथन करेंगे। मंगल का भी यहाँ पर एक लिंक आ रहा है साथियों। अचानक से बदलाव आपका लेकर आएगा। मंगल आपकी कुंडली में लाभ भी है और 8वें घर का स्वामी भी है, और अभी जो मंगल जो है वो 8वें घर में बैठा है, यानी अचानक से डिसीजंस, सडन अपॉर्चुनिटीज, फॉरेन लैंड्स, डीप ट्रांसफॉर्मेशन, सब कुछ पॉसिबल होगा। ये सब भी खुलकर सामने आने वाला है। सूर्य का रोल भी बहुत क्लैरिटी देने वाला है। यहाँ पर जो कंफ्यूज था वो सब कुछ साफ होता चला जाएगा, चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। तीसरे घर में जो गुरु का गोचर होगा वो थोड़ा सा टेक्निकल, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर होगी। ज्योतिष में तीसरे घर में गुरु को मरण कारक कहते हैं, लेकिन जब गुरु रेट्रोग्रेड हो तो यह स्थिति उलट जाती है साथियों। जैसे दो माइनस मिलकर एक प्लस साइन बना देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, उसी तरीके से। यानी इस समय गुरुदेव आपकी बेस्ट एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर आने वाले हैं। जैसे अपनी ही धनु राशि का असर वो देने वाले हैं।
क्योंकि रेट्रोग्रेड गुरु का फोकस जो है वो सीधा सीधा 180 डिग्री से आपके 9th हाउस की तरफ जाएगा और यहीं से आपकी किस्मत बदलनी और चलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि भाग्य भाव है 9th हाउस, वहां के मालिक भी यही है। दिसंबर से मार्च तक जो है वो आपका फॉर्च्यून का समय रहने वाला है। ये पूरा फेज आपके लिए लक बिल्डिंग का है। आपने जितना सीखा है, जितना जीवन में ने आपको सिखाया है, अब वो सब कुछ यहाँ पर आपके काम आने वाला है। आप उसे अपने जीवन में अप्लाई करने लगेंगे, जो जीवन के अनुभव ने आपको सिखाया है, और उसी से आपके रिजल्ट भी बनेंगे। रिश्तों में क्लैरिटी आएगी, आपके गेन्स में बढ़ोतरी हो जाएगी, लाभ में। सोशल सर्किल भी आपका बढ़ेगा, कम्युनिकेशन आपका आप सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा, और सबसे खास बात है, भाग्य आपके साथ हमेशा खड़ा होगा इस समय दौरान। इसके अलावा साथियों, जॉब में चैलेंजेस भी हैं। ये उपाय आपके लिए काम करेगा। अगर करियर में रुकावटें हैं तो इस समय आप टीचिंग, नॉलेज शेयरिंग, गाइडेंस देना आपके लिए बहुत ही भाग्य का काम रहेगा। ये काम कीजिए। किसी से कुछ नॉलेज शेयर कर सकते हैं, जरूर कीजिए। किसी को गाइड कर सकते हैं, जीवन में जरूर कीजिए। ये जो दान आपकी तरफ से होगा बिना किसी स्वार्थ के, ये आपको भाग्य को एक्टिवेट कर देगा। तीसरे घर में गुरु जो है उपदेश को एक्टिवेट करते हैं, यानी कि आप लोगों को अपनी राय दीजिए, अपना ज्ञान दीजिए, अपनी नॉलेज दीजिए। अगर आपके जीवन में कोई मेंटर, गाइड या फिर पिता समान उम्र वाले हैं, तो ये लोग आपकी मदद करके आपको आगे बढ़ा सकते हैं। कभी कभी वो खुद स्ट्रगल करेंगे, लेकिन उनका फल भी आपको जरूर मिलने वाला है साथी। राहु पर गुरु का पूरा कंट्रोल भी यहाँ पर रहेगा। 5 दिसंबर को जब गुरु अपनी जगह वापस आते हैं तो उनकी नवी दृष्टि सीधे राहु पर लगेगी, यानी आपके जीवन में जो भ्रम, कंफ्यूजन थे, इल्यूजन्स थे, वो सब खत्म हो जाएंगे। गलत दिशा वाली एनर्जी जो है वो शांत हो जाएगी, कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे, और ये बहुत बड़ा पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि इन सब चीजों का कारक राहु है, उस पर दृष्टि गुरु की पड़ेगी, वो उसे शांत करेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र की एनर्जी भी यहाँ पर नजर आएगी, रीसेट की, रीडू की और रिपेयर की। तीसरा भाव जो है पुनर्वसु का घर है, और गुरु भी इस समय रेट्रोग्रेड है, और इन दोनों की एनर्जी एक ही बात कहती है कि जो कुछ जीवन में अधूरा रह गया था अब वो ठीक हो जाएगा, जो गलत हो गया था वो अब सही हो सकता है, आप चाहे तो। इसलिए 5 दिसंबर से 11 मार्च के बीच में आपके पुराने इश्यूज खुद सरफेस पर होंगे, ताकि उनका समाधान हो सके। आपको एक और मौका मिलेगा उन्हें ठीक करने का। आपके कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका कम्युनिकेशन बन सकता है, लेकिन चीजों का रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप पहले जो बोल चुके हैं और जो फाइनल कह चुके हैं, अब वही बात फिर से देखने की जरूरत आपको पड़ सकती है, क्योंकि गुरु 7th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस को भी यहां पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसलिए रिलेशनशिप्स, एजुकेशन, गेन्स, सब इन तीनों में रीथिंकिंग आने वाली है। सिबलिंग्स जो है, आपके छोटे भाई बहन या आपके भाई बहन जो रिश्ते में हैं, उनके साथ पुरानी बातें आपकी क्लियर अब हो सकती हैं। पुराने दोस्तों के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो सकती है। किसी भी इनकम्प्लीट कॉन्वर्सेशन, जो बातचीत थी, कोई वादे थे, कोई कॉन्ट्रैक्ट थे, वो अब पूरे हो सकते हैं। राइटिंग, मीडिया, कम्युनिकेशन वाले जो लोग हैं, आपके लिए गोल्डन फेज की तरह रहेगा। अगर आप राइटिंग सेक्टर में है, मीडिया में है, जर्नलिज्म में है, मार्केटिंग का काम करते हैं, टीचिंग जॉब में या फिर सेल्स में अगर आप हैं, तो ये समय आपको एक नई अप्रोच देने वाला है। आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल जो है यहाँ पर रिफाइन होती नजर आएगी। आपके जीवन में आपको नए आइडियाज आने लगेंगे, कंटेंट भी आपका फ्रेश लगने लगेगा। आप जिस 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 भी टॉपिक पे काम करेंगे वहां पर आपको नया फ्रेश कंटेंट अब मिलेगा, अगर आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं तो। कॉन्ट्रैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स में भी 4 बार आपको चेक करके ही आगे बढ़ना होगा। तीसरा भाव अग्रीमेंट्स का होता है, घर का भी होता है, इसलिए डॉक्यूमेंट्स को लाइटली बिल्कुल मत लीजिएगा। आपके टर्म्स, कंडीशन, सिग्नेचर सब कुछ डबल चेक, डबल वेरीफाइड होने चाहिए। पुनर्वसु नक्षत्र का इफेक्ट जो है वो रीवर्क करवा सकता है। पहले ही ठीक कर लिया तो वापस नहीं जाना पड़ेगा, इसलिए आंखें खोलकर ढंग से चीजों को चेक करने के बाद डॉक्यूमेंटेशन में आगे बढ़िएगा। छोटी मोटी यात्राएं और कार्मिक कंप्लीशन आपका यहाँ पर नजर आ रहा है। दिसंबर से मार्च के बीच में छोटी मोटी यात्राएं, थोड़ी बहुत दूरी की, जैसे किसी पास के नजदीक के जिले में, नजदीक के शहर में, नजदीक के राज्य में आपकी यात्रा हो सकती है। लेकिन ये हर बार फन के लिए नहीं होगा, यानी मौज मस्ती के लिए नहीं होगा। कई जर्नी ड्यूटी के लिए भी होंगे। आप कर्म के लिए जा सकते हैं, वर्क के लिए जा सकते हैं, अपने कर्तव्य के लिए जा सकते हैं। किसी कार्मिक काम को पूरा करने के लिए ये यात्राएं आपकी होंगी।
इसके बाद आपके गेम्स और रिलेशनशिप्स में क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस भी आने वाला है। अगर आपको लगता है कि आपका हक आपको कम मिल रहा है, तो अब कॉन्फिडेंटली आप अपनी बात कहीं भी रख सकते हो। नई टर्म्स भी, अपनी नई शर्तें भी किसी के सामने आप रख सकते हो, उनको सुना जाएगा, माना जाएगा। यह समय नेगोशिएशंस को सपोर्ट करता है साथियों, इसलिए बैठकर खुलकर बातचीत कीजिए। रिलेशनशिप में भी क्लैरिटी यहाँ पर आने वाली है। जहां पर पैचअप होना चाहिए वहां पर पैचअप होगा, और जहां क्लोजर चाहिए वहां पर क्लोजर भी होगा। रेट्रोग्रेड गुरु का जो मंत्र है यहाँ पर इस समय ओम तत्सत का जप बहुत असरकारी रहेगा, इसलिए इसका जाप करते रहिएगा। ओम तत्सत। बुद्धि आपकी स्थिर होगी, निर्णय आपके यहाँ पर सही जाएंगे। साथियों, इतना सब बताने के बाद आपको बता दूं कि इस ट्रांजिट को आपको कामली नेविगेट करना है, शांति से हैंडल करना है। गुरु आपके भाग्य, आपकी ग्रोथ, आपके मूवमेंट को एक नई दिशा देने आ रहे हैं। साल का अंत और अगला साल जो है वो दोनों मेष लगन या मेष राशि वालों के लिए काफी प्रॉमिसिंग रहने वाला है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखिएगा साथियों। अब हम पहुंचते हैं साथियों टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों की। साथियों, गुरु का रेट्रोग्रेड का असली असर आप लोगों की अगर मैं बात करूं, तो वृषभ वाले मेरे साथियों ये समय सीधा सीधा आपकी जेब, आपकी सेविंग्स, आपकी बचत और आपके परिवार के फैसलों को छूने वाला है। क्योंकि दूसरा भाव जहां से ये गोचर होगा वो सिर्फ पैसा ही नहीं है, ये आपकी वैल्यूज भी है, आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट भी है और आपकी वाणी का घर भी है। यानी जो आप बोलते हैं वो भी भाग्य बना सकता है और आपका भाग्य बिगाड़ भी सकता है। अब गुरु यहाँ पर जब उल्टी चाल में वक्रीय होकर आ रहे हैं तो उनका पहला संदेश यहाँ पर बहुत साफ है। पैसे वाली प्लानिंग को दोबारा देख लीजिएगा। अगर मॉनेटरी लेवल पे आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो उसको रीचेक कीजिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। यहाँ पर फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं तो दोबारा से स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के सोच रहे हैं तो यहाँ पर आपको अभी थोड़ा रुक कर 3 बार सोचना होगा और फिर सोच के आगे बढ़ना होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म वाले प्लान इस समय आपको बांध भी सकते हैं। किसी को लगता है कि अच्छा प्लान है, चलो पैसे डाल देते हैं, और बाद में जब घर पर कोई खया बड़ा खर्चा आ जाएगा तो रियलाइज होगा कि पैसा तो मेरा ब्लॉक हो गया। ऐसे में ये जो जाल है वो इस समय आपको अवॉइड करना होगा। ऐसा पैसा ऐसा हो कि जरूरत पड़े तो बाहर निकाल भी सके, इस तरीके की जगह पर इन्वेस्ट कीजिएगा। कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के हाथ में नहीं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। गुरु की दृष्टियों की अगर बात करूं तो पुरानी इनकम के सोर्सेस आपके जागेंगे। गुरु की 6ठी, 8वें और 10वें घर पर जो आपकी दृष्टि पड़ रही है उसका मतलब है कि पहले बंद हुआ कोई काम फिर से अचानक शुरू हो सकता है। पुराना क्लाइंट, पुराना फ्रीलांस का काम या फिर कोई पुराने सोर्सेज, कुछ भी रिवाइव हो सकता है। लेकिन साथ में 8वां भाव जो टैक्सेस का है, ड्यूटीज का है, छुपे हुए खर्चों का पेमेंट का घर है। जो चीजें आपने इग्नोर की थी वो अचानक से आपके सामने फिर से आ सकती हैं। कोई पुराना ड्यू, कोई पुराना नोटिस और कोई पुरानी पेनल्टी। इस समय लाइटली इसको बिल्कुल मत लीजिएगा। सभी बिल, टैक्सेस और मेल्स को ध्यान से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही भी जो है वो बड़ा खर्च आपके लिए यहाँ पर बनकर सामने आ सकती है। साथियों, पैसा, रेस्पेक्ट और वैल्यू सिस्टम बदलने वाला है साथियों। इस समय आपकी मनी इमोशंस भी थोड़ी थोड़ी शिफ्ट होंगी, बदलेंगी। पहले आप पैसा खर्च कर देते थे यूं ही चलते चलते, अब वैल्यू ज्यादा समझ में आने वाली है। कई लोग सेल्फ रेस्पेक्ट को पैसे से ऊपर रखेंगे और यही शिफ्ट जो है वो आगे चलकर वेल्थ को अट्रैक्ट भी करेगा, पैसा कमाने में मदद करेगा। गुरु यहाँ पर बार बार धन को ट्रिगर करने आ रहे हैं, लेकिन गलती बस इतनी ना करनी आपको कि इमोशंस में आकर आप बोल दें कि हाँ ये काम तो मैं कर देता हूँ, हाँ इन्वेस्ट तो मैं कर देता हूँ। ये वाणी का भी भाव है दूसरा घर, इसलिए कमिटमेंट सोच कर ही आपको यहाँ पर करना होगा। इस समय साथियों आपका सबसे बड़ा जो हथियार बनेगा वो आपकी वाणी, आपकी भाषा बनेगी। कोई म्यूचुअल फंड एजेंट बोला, कोई फ्रेंड ने प्लान बताया और आपने तुरंत उसमें हाँ कर दी, इन्वेस्टमेंट की, इस आदत को रोक लीजिएगा। इस समय सबसे जरूरी स्किल है लेट मी थिंक, मुझे थोड़ा समय दो, मैं सोचकर बताता हूँ। सोचकर डिसीजन लेना ही आपके लिए बहुत सेफ रहने वाला है। आपकी खर्चे की जो आदत है, अभी नहीं बाद में,
वृषभ लगन की स्पेंडिंग हैबिट दुनिया जानती है, लेकिन इस समय फोकस एक्सपेंशन पर नहीं, सीधी सीधे बचत पर होना चाहिए। सिंपल सी बात है, सेविंग्स आपको करनी होंगी, अकाउंट में बैलेंस मेंटेन कीजिएगा, लिक्विडिटी और कैश को बनाकर रखिएगा। 11 मार्च के बाद में एक्सपेंशन करना ठीक रहेगा। अभी प्रायोरिटी सिर्फ आपकी बचत होना चाहिए। छठे घर पर दृष्टि जो गुरुदेव की पड़ेगी, बृहस्पति देव की, वो आपके कर्जों को खत्म करने आ रही है। अगर कोई कर्ज था तो स्लोली स्लोली वो रिकवर हो जाएगा। अगर कोई कॉम्पिटिटर आपको परेशान कर रहा था तो उसकी ताकत भी अब कम होती नजर आ रही है। आपकी हेल्थ में भी यहाँ पर सुधार होता नजर आ रहा है, क्योंकि छठा आठवां दोनों ही भाव यहाँ पर एक्टिवेटेड है। जो हेल्थ इश्यूज लंबे समय से चल रहे थे, उनमें भी धीरे धीरे अब इम्प्रूवमेंट आते नजर आ रहे हैं साथियों। ये बहुत एक क्रूशियल बदलाव का समय आप लोगों के लिए रहने वाला है। इंटरव्यूज और अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपके अचानक आपके जीवन में प्रकट होंगी। अगर आपने कहीं पर अप्लाई किया हुआ था और वहां से अगर जवाब नहीं आया था, तो अब अचानक से वहां से रिस्पॉन्स आपको आ सकता है जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए। पुरानी अपॉर्चुनिटीज वापस से लौट कर आ सकती हैं। रिपीटेटिव पैटर्न्स आपको लाइफ में देखने को मिलेंगे कि जैसे ये चीजें तो मेरे साथ पहले हो चुकी है, या फिर ये अचानक से कोई पिछली बात जिसको मैं भूल भी गया था, ये अचानक से सामने आ गई। लेकिन ये रिपीटेड जो है, ये प्रॉब्लम नहीं है। ये रिपीट करके आपके आपके दिनों को, आपकी हालत को, आपको हील करने के लिए आ रही है, आपकी हालत सुधारने आ रही है, आपके लिए पॉजिटिव वे में आ रही है। इस समय एक मंत्र आपके लिए बहुत ज्यादा काम करेगा, वो है ओम भगवते। ये आपकी वाणी को एक स्टेडीनेस देगा, आपके दिमाग को क्लैरिटी देगा और कंफ्यूजन्स को कम कर देगा। इसलिए ओम भगवते इस मंत्र का जाप खूब कीजिएगा, ये बहुत काम आने वाला है आपके लिए। गुरु, शुक्र और आपका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का एक कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। गुरु और शुक्र जो है, उसका रिलेशनशिप बहुत स्मूथ नहीं कहा जाता है। एक दानवों के गुरु है, एक दैत्यों के गुरु है। और गुरु जो है वो आपके 8वें घर और 11वें भाव के मालिक भी है, यानी पैसा भी देंगे और ट्रांसफॉर्मेशन भी देंगे, जीवन में बदलाव भी करेंगे, आपकी रूपरेखा, रंग रूप सब बदल देंगे। लेकिन ये बदलाव तब स्मूथ होगा जब आप उसे रेजिस्ट नहीं करेंगे। जितना रेजिस्टेंस होगा उतना ही आपको दर्द भी होगा। जितना जल्दी आप उन चीजों को एक्सेप्ट कर लेंगे परमात्मा की मर्जी मानकर, उतनी जल्दी आपकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। दिसंबर से मार्च तक आपका जीवन बहुत ही इंट्रोस्पेक्टिव रहेगा। आप अपनी प्रायोरिटीज को दोबारा से सेट करोगे, ये करना ही पड़ेगा आपको, ये इस स्थिति में आपको ला देंगे। हेल्थ और डाइट में अब सुधार का सही मौका मिलेगा। दूसरा भाव खाने पीने का भी है, ये समय आपकी डाइट को रिसेट करेगा, गलत पैटर्न्स टूटेंगे, लाइफस्टाइल सुधरने के गोल्डन चांस यहाँ पर आपको मिलने वाला है। जो भी आपके खाने को लेकर के दिनचर्या थे, उसमें बहुत मेजर चेंजेस अभी आने वाले हैं। गुरु जो है वो यहाँ पर इंटेलिजेंस को बढ़ा देंगे, इसलिए वजन बढ़ना पॉसिबल है साथियों। अगर कंट्रोल रख लिया तो यही ट्रांजिट आपको बहुत ज्यादा फिट भी बना सकता है, वरना फैट बना सकता है साथियों। दूसरे घर और 8वें घर का एक्सिस जो है वो एक्टिवेट होगा। सेकंड हाउस में गोचर है, सामने 180 डिग्री पे 8वां घर पड़ता है, इसलिए डीप ट्रांसफॉर्मेशन का भी मौका यहाँ मिलेगा। इस एक्सिस पर बहुत हैवी एक्टिविटी रहने वाली है। यहाँ पर मंगल, सूर्य, शुक्र, भाग्येश सब किसी ना किसी तरीके से एनर्जी आपके जीवन में बना रहे होंगे। ये एनर्जी एक तरफ आपको स्पिरिचुअल पुल देगी, यानी आप अध्यात्म की ओर खींचने लगेंगे, धर्म की ओर जाएंगे। इस दूसरी तरफ जो है वो आपको मेंटल कंफर्ट की इच्छा भी बढ़ेगी, मन करेगा कि दिमाग को शांति भी चाहिए मुझे। बस यही खिंचाव जो है समझदारी से आपको संभालना है साथियों। 8वां भाव पर गुरु की दृष्टि आपको सडन इवेंट्स क्रिएट कर सकती है। लाइफ में अचानक से घटनाएं होंगी, अचानक से कोई फैमिली मैटर आएगा, अचानक से कोई ब्रेक थ्रू मिल सकता है, अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और अंत में इसमें होगा आपका फायदा, क्योंकि ये गुरु की गाइडेड ट्रांसफॉर्मेशन वाली दृष्टि होगी। तो ये पॉजिटिव ही रहने के चांसेस ज्यादा है। आपके करियर में नई बिगिनिंग पॉसिबल है साथियों भी। आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक बदलाव, एक नया मोड, एक नया चेंज आना है पॉजिटिव वे में। गुरु छठे और 10वें घर को देख रहे हैं, जो कि जॉब के लिए है, करियर के लिए है, एम्प्लॉयमेंट के लिए है, सब में मूवमेंट यहाँ पर नजर आएगा। नई शुरुआत यहाँ पर हो सकती है। प्रोफेशनल लाइफ में कोई नया रोल भी आपको मिल सकता है, चाहे प्रमोशन के थ्रू हो या फिर नई जॉब के थ्रू। तो वृषभ वाले मेरे साथियों, ये समय आपकी फाइनेंशियल नींव को फिर से स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत अच्छा है, और इसीलिए ये आ रहा है।
गलतियां सुधारने का मौका हर किसी को नहीं मिलता, आपको मिलने वाला है। ध्यान रखिएगा, तैयारी रखिएगा। आपकी भाषा, आपकी बचत और आपके डिसीजंस, ये तीनों चीजें आपके जीवन को अगले नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगी। और सबसे जरूरी बात, पैसे को लेकर के तो परेशान बिल्कुल मत होइएगा। गुरु जो है वो वेल्थ को ट्रिगर करने यहाँ पर आ रहे हैं, पैसे का बटन दबाने आ रहे हैं। बस गलत कमिटमेंट से बचिएगा और प्लानिंग को मजबूत रखिएगा। अगर प्लानिंग फेल हुई तो ये अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल सकती है। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। साथियों, अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाना चाहे तो स्क्रीन पर नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। अब आ जाते हैं साथियों हम लोग मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों पर। तो देवगुरु बृहस्पति जो है वो अपनी वक्रीय गति में चलते हुए वापस आप ही की राशि में आ रहे हैं, और ये आपके लगन भाव यानी आपके पहले घर में ही होने वाली घटना होगी। ये वही जगह साथियों जहां से आपकी पूरी पर्सनैलिटी, आपका माइंडसेट, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी सोच, आपकी दिशा, सब कुछ एक्टिवेट होता है। सबसे पहले गुरु का दोबारा से लग्न में आना और उसी समय शनि का वहां पर डायरेक्ट हो जाना, इन दोनों को साथ में देखें तो आपकी लाइफ में वही पैटर्न दोबारा से उभरने वाले हैं जो आपने इस साल मार्च से जून के बीच में महसूस किए होंगे। हालात अलग होंगे लेकिन थीम लगभग वही रहेगी। गुरु जब लग्न में वापस आते हैं तो यहाँ पर दिग्बल मिल जाता है, यानी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ गुरु को मिलती है। इसे शिव की कृपा भी कहा जाता है साथियों। इसलिए इस समय भगवान शिव की प्रार्थना, उनका ध्यान और उनकी भक्ति आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट देने वाली है। आपकी मानसिक क्लैरिटी और इमोशनल बैलेंस दोनों बढ़ने वाले हैं। अब गुरु आपके धर्म त्रिकोण को रीएक्टिवेट करने आ रहे हैं, यानी 1, 5 और 9। ये जो धर्म त्रिकोण है इसे एक्टिवेशन मिलेगा। इससे धर्म देखा जाता है, अध्यात्म देखा जाता है, सही निर्णय लेने की क्षमता देखी जाती है, भाग्य देखा जाता है। ये सब कुछ एक्टिवेट हो जाएगा। खास बात ये रहेगी साथियों कि गुरु की 9th यानी 9वीं दृष्टि जो है वो राहु पर पड़ेगी, और ये आपको जिस समय फैसला लेना चाहिए उसी समय सही दिशा दिखाएंगी। कई बार निर्णय अच्छे या बुरे नहीं होते, टाइमिंग गलत होती है। इस समय टाइमिंग आपके पक्ष में रहेगी, इसलिए आने वाले हफ्तों में निर्णय लेने से मत घबराइएगा। आपकी विजडम जो है वो आपका साथ देने वाली है। गुरु जो है वो आपकी कुंडली में सप्तमेश है, 7वें घर के मालिक और 10वें घर के मालिक, और साथ में बाधक भी है। तो पार्टनरशिप्स, रिलेशनशिप्स, बिजनेस, मैरिज, करियर, ये सब कुछ गुरु एक्टिवेट कर देंगे। लेकिन अच्छे या चुनौतीपूर्ण परिणाम आपकी जन्म कुंडली वाले गुरु की स्थिति पर ही निर्भर करेंगे। इसलिए आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर केंद्र अधिपति दोष भी एक्टिवेट होता नजर आ रहा है। गुरु का जो लग्न में बैठना है वो आपके बिहेवियर, आपका बर्ताव, आपकी फिजिकल एनर्जी और आपकी बॉडी को भी प्रभावित करेगा। अच्छी बात यह है कि अगले कुछ महीने में पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंस आपका स्ट्रांग रहेगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, वजन बढ़ने पर पूरा ध्यान दीजिएगा। वजन बढ़ने का खतरा यहाँ बहुत तेजी से बढ़ेगा। कम खाएंगे तो भी वजन बढ़ जाएगा, इसलिए हैवी एक्सरसाइज की तरफ आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, वजन को मेंटेन करना होगा। खासतौर पर मार्च के बाद में, तो मार्च तक आप डिसिप्लिन रहेंगे, लेकिन उसके बाद में जुपिटर जो है गुरु, वो आपको थोड़ा सा इंडल्ज बना सकते हैं। खाने पीने में, रूटीन, लाइफस्टाइल में, सब पर आपको नजर बनाकर रखना होगा। अपने आप दिनचर्या को मेंटेन करके चलना ही होगा। अब गुरु यहाँ पर वक्रीय होकर 7वें घर पर बहुत गजब की स्ट्रांग दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए नए पार्टनरशिप के योग यहाँ पर बनेंगे। बिजनेस में कोलैबोरेशंस होंगे, एंटरप्रेन्योरशिप आइडियाज आपके जागेंगे। जहां पर आपको नॉलेज, कोचिंग, कंसल्टिंग या टीचिंग करना है, वहां पर बहुत अच्छे रिजल्ट आपके आ सकते हैं। यह समय आपको एक अच्छा सलाहकार बना सकता है, एक अच्छा गाइडेंस लोगों को आप दे पाएंगे। मेंटोर बन सकते हैं आप, लोगों में ऐसी क्षमताएं आप में आ जाएंगी। रिश्तों की बात करूं तो ये समय सुरक्षित है साथी। रिलेशनशिप में आप मैच्योरिटी के साथ में डिसीजंस लेने वाले हैं। आपकी जो बातचीत है, उसका जो तरीका है, उसमें क्लैरिटी आने वाली है। हाँ, आपकी हेल्थ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। नए फूड के एक्सपेरिमेंट, अनियमित दिनचर्या और थोड़ा सा बिगड़ा हुआ शेड्यूल आपकी एनर्जी को वीक करेगा। ये सब आपको परेशान कर सकता है। अब रूटीन पर नियंत्रण रखिएगा और आप कंफर्टेबल रह पाएंगे।
कामकाज की जगह पर कुछ लोग आपको माइनर ऑब्स्टेकल्स यानी कि रुकावटें पैदा कर सकते हैं आपके लिए, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड अगर एकदम साफ सुथरा, खुला और स्ट्रेट टू द पॉइंट रहेगा, आप सीखने के लिए अगर तैयार रहेंगे तो सफलता जरूर मिलती है। बस रिजिड मत बनिएगा, चीजें आपको सब कुछ पता है ये मत मानकर चलिएगा, आप सब कुछ हैंडल कर सकते हैं मत मानकर चलिएगा, किसी की मदद लेनी हो तो लीजिएगा, अपने आप को अपडेट करना हो तो जरूर कीजिएगा। फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत रहने वाली है। इस समय डिसीजन जो है आपके जीवन को बदल के रख सकते हैं। सही सोच, सही दिशा और सही समय आपके साथ है साथी। गुरु जो है वो 5 दिसंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक आपकी अपनी ही राशि मिथुन में वक्री रहेंगे और ये वही स्थान है जहां पर फिर से प्रवेश कर रहे हैं अपनी एग्जॉल्टेड स्थिति से वापस आपकी राशि में। और खास बात ये है कि ये पूरा समय जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र में बीतने वाला है, जो कि खुद रिपीटिंग का है, रीडूइंग का है, रीफोकसिंग का नक्षत्र है। इसलिए अगले 4 महीने अपनी जिंदगी में आपके दोहराव, सुधार और गहरी समझ का समय आने वाला है। ये आपका पहला भाव है, पहला घर है जहां पर ये हो रहा है। आपका सेल्फ है, आपकी आइडेंटिटी है, आपका ईगो है, आपकी सोच है, आपका हेल्थ है, आपकी वेल्थ है। इसलिए यहाँ पर गुरु का वक्रीय होकर आना आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरनल करेक्शन देने वाला है। लोग आपको मल्टीटास्कर समझते हैं, इसे जो भी दो ये कर ही लेगा, ऐसी आपकी इमेज है पब्लिक में। लेकिन अब आप खुद एक स्पेसिफिक तरीके से खुद को डिफाइन करने वाले हैं। आप खुद ये कहेंगे कि ये मेरी एक्सपर्टाइज है, मुझे लाइटली मत लो, मैं इस काम में तो मास्टर हूं। ये बहुत पॉजिटिव शिफ्ट होने वाला है। आप में ये कॉन्फिडेंस आने वाला है कि आप लोगों को एकदम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकते हैं कि हाँ, इस काम में मुझसे कोई भिड़ नहीं सकता। जो भी आपका काम है जिसमें आप पारंगत हैं, इस समय आपको लग सकता है कि आप बहुत सी चीजें बार बार कर रहे हैं। फिर से जॉब अप्लाई करना, फिर से अपनी इमेज बनाने की कोशिश करना, फिर से रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालना, ये सब कुछ नॉर्मल होगा आपके लिए। जब रिपीटिशन बढ़ती है तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिल जाता है। जैसे मैं एक ही वीडियो 10 बार अगर बनाऊं तो एक बिंदु पर लगता है कि मेरे साथ में क्या हो रहा है। यही जुपिटर की एनर्जी आपको बार बार काम करवा रही है ताकि परफेक्शन आप में आ जाए। लेकिन याद रखिएगा, रिपीटिशन जो है वो आपकी बुद्धि को बढ़ाता भी है, चीजों का रिवाइज करना आपके माइंड को शार्प करता है। जैसे पढ़ाई में हम बार बार चीजों को सीखते हैं, फिर उसको रिवाइज करते हैं, तो वो चीजें हमारे दिमाग में और कंठस्थ हो जाती है। या फिर जैसे कार चलाते समय हम ब्रेक दबाते हैं, क्लच दबाते हैं, एक बार जब भी प्रैक्टिस हो जाती है तो हम भूल भी जाते हैं हम क्या कर रहे हैं, लेकिन अपने आप आपके पैर चलने लगते हैं कार चलाते समय। इसी रिपीटिशन से आपके एक्शंस जो है वो परफेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आत्मविश्वास बिल्कुल मत गिरने दीजिएगा, कॉन्फिडेंस को, क्योंकि बुद्धि बढ़ रही है, विजडम बढ़ रही है, सोच क्लियर हो रही है, अंदर की पहचान मजबूत हो रही है, स्वास्थ्य भी इस समय सुधर रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में जिन डिसीजंस पर आप चले थे, अब उनका री इवेल्युएशन होगा। आप खुद से पूछेंगे कि क्या मैंने सही किया, क्या इसे आगे मुझे बढ़ाना चाहिए, क्या मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए। ये सब कुछ नेचुरल है, बस निर्णय जो है वो सोच समझ कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी जो बुद्धि है वो इस समय बहुत एक्टिवेट मोड में मिलेगी, बहुत एक्टिव है, बहुत ज्यादा जागी हुई है। पहला घर जो है आपकी पूरी लाइफ का पर्सपेक्टिव को देखता है, इसलिए आपके बिलीफ सिस्टम, आपका फेथ, आपका भाग्य, आपके रिचुअल्स, इन सबको लेकर भी सवाल उठने वाले हैं। अच्छी बात यह है कि स्पिरिचुअलिटी में गहराई बढ़ने वाली है। ये समय आध्यात्मिक रूप से बहुत नर्चरिंग रहने वाला है। मॉनेटरी साइड की अगर बात करूं तो आपका 10वां भाव मीन राशि है और यह है अर्थ तत्व का, अर्थ एलिमेंट का, पृथ्वी तत्व का एक घर होगा। इसलिए करियर और पैसों में भी रिपीटिंग पैटर्न्स बनने वाले। हो सकता है कि बार बार काम मिलता रहे, हो सकता है बार बार पेमेंट आता रहे, पैसा मिलता रहे, बैक टू बैक गेन्स हो सकता है आपके, लगातार आपको फायदा देते रहे। जुपिटर की ये एनर्जी करियर और इनकम दोनों को धीरे धीरे स्टेबलाइज करती है। अब गुरु जो है वो 5वें भाव को भी देख रहा है, इसलिए स्पेकुलेटिव गेन्स में पॉजिटिविटी आने वाली है, रिलेशनशिप में सॉफ्टनेस आएगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात, राहु जो कि आपकी कुंडली में 9th हाउस में इस वक्त चल रहा है, अब गुरु के प्रभाव में आ जाएगा। अब इसका मतलब है भाग्य यानी कि फॉर्च्यून अब गुरु के कंट्रोल में आ रहा है। लक जो है आपके सामने, आपके साथ खड़ा होगा। तो इस ट्रांजिट को पॉजिटिविटी के साथ में वेलकम कीजिएगा। ये आपका पुनर्जन्म जैसा समय रहेगा साथी। माइंडसेट, आइडेंटिटी, कॉन्फिडेंस और फॉर्च्यून सब अपग्रेड हो रहे हैं। ऑल द बेस्ट टू यू। इस वीडियो में
इस वीडियो को आप चाहें तो बार-बार सुन सकते हैं, क्योंकि हर बार कोई नया इंसाइट आपको खुलेगा, हर बार कुछ नया ज्ञान, हर बार कुछ एक नया इंट्यूशन आपको यहाँ से मिलने वाला है। इतनी गहराई तक मैंने पॉइंट्स को यहाँ पर कवर किया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं कि आपके लिए ये और ज्यादा सटीक क्या कह रहा है, ट्रांजिट या जीवन में हो सकता है किसी गलत रास्ते पर आप हो, सही रास्ते की तलाश हो, तो आप अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाइएगा, ताकि आपकी माइंड को क्लैरिटी और ज्यादा मिले कि ज्योतिष को यूज करके हम जीवन में कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं साथियों कर्क लगन या कर्क राशि वालों की। तो साथियों, गुरु का वक्रीय होना आपकी अंदर की जो जर्नी है, आपके अंदर की जो यात्रा है, इनर सेल्फ की जो जर्नी है, उसको एक्टिवेट करने वाला है। कर्क वाले मेरे साथियों, आपका समय है अभी अंदर से बहुत कुछ यहाँ पर बदलने वाला है, क्योंकि गुरु बृहस्पति जो है वो आपकी राशि के ठीक पीछे यानी कि आपके 12वें घर में वक्रीय होकर चल रहे होंगे। ये सब कुछ जो है, ये घटनाएं जो है वो आपके 12वें घर में हो रही है, 12th हाउस में। 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक गुरु जो थे वो आपके लग्न में थे। उस एनर्जी ने आपको बाहर की तरफ खींचा था। आपकी आइडेंटिटी, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनैलिटी, आपका डायरेक्शन सब कुछ एक्टिवेट था। लेकिन अब 11 नवंबर के बाद में गुरु पीछे हट रहे हैं और फिर से 5 दिसंबर से 11 मार्च तक आपके अंदर की दुनिया में आपको लेकर जा रहे हैं, और यहीं से आपकी असली जर्नी यानी कि यात्रा शुरू होती है। 12वां घर जो है वो एक्टिवेट होते सब कॉन्शियस माइंड आपका जाग उठेगा। 12वां घर बाहर की दुनिया बिल्कुल भी नहीं है, ये वो दरवाजा है जो आपके अपने भीतर आपको लेकर जाएगा। आपके हिडन फियर्स, छुपे हुए जो डर है, पुराने कोई घाव, आपके इमोशनल बैगेज जो आप अपने ऊपर ढोकर चल रहे हो, सब यहाँ पर एक्टिवेट होता है। और जब गुरु यहाँ वक्रीय होते हैं तो वो आपको अंदर से साफ करते हैं। इमोशनल डिटॉक्स जैसा महसूस होगा, जैसे आपके विचारों का, आपकी इमोशनलिटी का भावनात्मक रूप से आपको क्लियर करेंगे, सफाई करेंगे। सांस अंदर जाते ही लगेगा जैसे कि बहुत कुछ हल्का फील हो रहा हो। अगर आप गुरु की महादशा या अंतरदशा से गुजर रहे हैं तो यह पीरियड सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ये प्लेसमेंट जो है वो विपरीत राजयोग बना रहा है। शुरुआत थोड़ी सी भारी होगी, लेकिन अंत जो है इसका बहुत ही शानदार रहने वाला है। आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल क्लैरिटी रहेगी। जो चीजें पहले स्पिरिचुअल या सुपरफिशियल लगती थी, अब आपको असली में दिखाई देने लगेगी। आप ऐसा अचानक से महसूस करने लगेंगे कि स्पिरिचुअलिटी सिर्फ रिचुअल नहीं है, ये मन की शांति है। ऐसा लगेगा जैसे कि छोटी छोटी चीजों में एक ग्रेटिट्यूड है, ये सर्विस है, ये साइलेंस है। आप खुद समझेंगे कि इनर पीस जो है वो बाहर की चीजों से बिल्कुल नहीं मिलती है। दुनिया की चीजों में शांति कभी नहीं मिलेगी, अंदर की शांति जो है भीतर ही मिलेगी। शांति आपके हार्ट से, आपके दिल से ही बनती है, अंतर मन से बनती है। साथियों, इस फेज में जो होने वाला है जो गोचर, इससे आपके अधूरे काम जो है फिर से सामने आएंगे। गुरु की दृष्टि 8वें घर और 4थे भाव पर पड़ रही है। 4th हाउस एंड 8th हाउस पर दृष्टि गुरु की पड़ रही है, इसलिए कुछ पुरानी बातें दोबारा से आपके सामने आ सकती है। घर परिवार के पेपर्स, प्रॉपर्टी या लैंड से जुड़ा कोई डॉक्यूमेंट, आपके जीवन में आपकी कार, व्हीकल, वाहन, इसका पेंडिंग काम, सर्विस, मेंटेनेंस, वर्क प्लेस वाला कोई पुराना कॉन्ट्रैक्ट सामने आ सकता है। कोई बड़ी डील जिसे दोबारा से नेगोशिएट करना पड़ सकता है। ये सब डराने के लिए नहीं बता रहा हूं आपको, ये सिर्फ वो बंद दरवाजे हैं जिन्हें अब खोलकर आपको खत्म कर लेना चाहिए। बहुत हो गया इन्हें टालते हो, या अगर कोई चीज वापस मुड़कर आई है तो उसका मतलब है कि वो अधूरी थी, उसे पूरा कीजिएगा। यात्रा में रिपीटेटिव पैटर्न्स नजर आने वाले हैं, इसलिए सावधानी जरूर रखिए। इस समय यात्राएं छोटी मोटी आपकी बढ़ने वाली हैं। फॉरेन का ट्रैवल हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी हो सकती है, सब कुछ यहाँ पॉसिबल नजर आ रहा है। साथ में अगर इसको आप पॉजिटिवली यूज करना चाहें तो इस प्रोसेस में अगर आप जाना चाहते थे, फॉरेन ट्रैवल आप करना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करना चाहते हैं, काम नहीं बन रहा था, चीजें अगर अटक रही थी डॉक्यूमेंटेशन, तो अब आप ट्राई कीजिएगा, आपका काम बन सकता है। लेकिन एनर्जी रिपीट होने वाली यहाँ पर रहेगी। एक ही जगह बार बार जाना, पेपर्स भूल जाना, टिकट की डेट बदलना, इसलिए हर ट्रैवल प्लान को फ्लेक्सिबल रखिएगा,
रीबुकिंग वाला टिकट सबसे ज्यादा सेफ आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि चीजों में आपके अचानक से चेंजेस जरूर होंगे, आपके खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन ये स्पिरिचुअल खर्चे होंगे और मन को शांति देंगे। ये चिंता देने वाला खर्च बिल्कुल नहीं होंगे, ये इनर ग्रोथ वाले खर्चे होंगे, जैसे कि रिट्रीट्स पे खर्चा, ट्रैवल पर खर्चा, हीलिंग पर खर्चा, मेडिटेशन पे खर्चा, किसी मंदिर में सर्विस देंगे उसके लिए खर्चा, डोनेशन करेंगे उसका खर्चा। ये सब डिवाइन एक्सपेंसेस कहलाते हैं साथियों। इनमें खर्च किया हुआ पैसा कभी नुकसान या लॉस तो बिल्कुल नहीं होगा, आपको उल्टा 10 गुना पलट कर वापस आएगा। आपके वर्कलोड और आपकी हेल्थ में पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी साथियों। गुरु जो है वो आपके छठे भाव के स्वामी भी है, इसलिए आप पर काम का बोझ बढ़ सकता है। छोटी मोटी बीमारियां, चेकअप्स, डेडलाइंस, ये सब रिपीट होने वाले हैं, लेकिन ये हार का समय तो बिल्कुल नहीं। ये प्रिजर्वेरेंस आपके लिए मांग रहा है। बार बार कोशिश करेंगे तो कोई भी फील्ड हो, जीत आपकी निश्चित है। बस बार बार प्रयास कीजिएगा, रिपीटेटिव ट्राई। इनर वर्ल्ड में बड़ा बदलाव आएगा। प्रार्थना अब एक फॉर्मल चीज आपके लिए बिल्कुल नहीं रहेगी। अब आप वाकई में दिल से ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, स्पिरिचुअल बनेंगे। अब ये प्राइवेट कनेक्शन जैसा लगेगा ऊपर वाले से, आपका खुद से बात करना शुरू कर देंगे। अब आप सपनों में आपकी क्लैरिटी आने वाली है, आपका दिमाग जो है, आपका माइंड जो है वो क्लियंस होने वाला है, उसमें सफाई होने वाली है। और ये सब बाहरी लोगों को दिखेगा नहीं, लेकिन आप खुद इसे महसूस करेंगे कि जैसे आपके अंदर की शक्ति बढ़ रही है, आप अंदर से जैसे पहले से ज्यादा मजबूत बन रहे हैं। साथियों, आपका डेली रूटीन जो है उसके बारे में बताऊं तो गुरु यहाँ पर आपको डिसिप्लिन्ड बना देंगे, आपको नियमित बना देंगे, डिसिप्लिन सिखाएंगे। 12वां घर जो है वो आपको लाइट रखता है, हल्का रखता है, लेकिन गुरु यहाँ पर आपको बुद्धि भी देंगे। आप देखोगे कि आपकी आदतें जो है, आपकी हैबिट्स पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है। जैसे कि आप खाना कैसे खाते हैं, आप सोते कितने बजे हैं, किसके साथ आप ज्यादा समय बिता रहे हैं, कौन सी आदत आपको नीचे की ओर ले जा रही है, कौन सी आदत आपके वाइब्रेशंस को बढ़ा रही है, क्या करना आपको अच्छा लग रहा है। पिछले महीनों में डिसिप्लिन अगर टूट गया था तो ये समय आपसे उसे फिर से रिबिल्ड करवाने आ रहा है। लाइफस्टाइल को बदलने का ये परफेक्ट समय, परफेक्ट मौका रहेगा साथियों। गुरु देव का जो विजन है वो चौथा 8वां घर रहेगा, उसको शांत करेगा। गुरु की दृष्टि आपके दिल, आपके घर, आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाएं, आपकी स्टेबिलिटी को सॉफ्टली सॉफ्टली हील करेगी। ट्रांसफॉर्मेशन आपका डीप होगा, लेकिन स्लो होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन अच्छा होगा, गहरा होगा, लेकिन बहुत पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो सकता है। इमोशनल घाव जो है वो भर जाएंगे, घर परिवार में थोड़ी सॉफ्टनेस आएगी, अंदर की मेच्योरिटी का एक नया लेवल आप पा सकते हैं। इस समय अंदर से ग्रो हो सकते हैं आप। आपका कर्जा और पैसे की बात करूं तो क्लियरिंग यहाँ पर पॉसिबल नजर आ रही है। कई लोग इस समय अपने छोटे मोटे जो कर्जे थे उनको चुका पाएंगे, लेकिन इमोशनल स्पेंडिंग भी बढ़ सकती है। खासकर शांति, कंफर्ट और स्पिरिचुअल ट्रैवल पर आप खर्चा कर सकते हैं, लेकिन ये बोझ नहीं देगा। ये वही खर्चा है साथियों जो हम सभी को जीवन में शांति ला कर देता है, जीवन में प्योरिटी ला कर देता है। उपायों की बात करूं तो बहुत सिंपल और इफेक्टिव उपाय आपके लिए रहेंगे, क्योंकि ये 12वां घर है और मिथुन का घर है और मरकरी से गवर्न है, यानी बुध यहाँ के राजा बनते हैं। इसलिए गुरु इस समय आपको नॉलेज और काइंडनेस से बहुत जल्दी शांति देने वाले हैं। बच्चों की शिक्षा में दान कीजिए, किसी हॉस्पिटल में दान कीजिए, किसी मंदिर में अनाज, स्टेशनरी या पढ़ाई जैसी जुड़ी हुई वस्तुएं आप दान कर सकते हैं। किसी जरूरतमंद की हेल्थ से जुड़ी हुई मदद कर सकते हैं। ये सब आपके कार्मिक लोड को हल्का करने में बहुत हद तक मदद करने वाला है साथियों। तो कर्क वाले मेरे साथियों, ये ट्रांजिट आपको आउटर सक्सेस का बिल्कुल भी नहीं है, ये इनर ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। बाहर की दुनिया थोड़ी धीमी चलने लगेगी, लेकिन भीतर की दुनिया मजबूत हो जाएगी। आपका मन, आपका विश्वास, फेथ, आपकी क्लैरिटी, सब कुछ अपग्रेड होने वाला है। ये पूरा जो वक्रीय काल रहेगा आपको एक नए वर्जन में आपको बदल देगा। आप ही का एक अच्छा वर्जन, नया वर्जन। मेरी तरफ से आपको दिल से शुभकामनाएं। इस समय जेंटली एम्ब्रेस करिएगा और ये आपके लिए बहुत ही सेक्रेड समय साथियों। अगर अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं
जिससे आपको और क्लैरिटी मिले कि जीवन में क्या करने से सच्ची सफलता मिल सकती है ज्योतिष के माध्यम से। तो स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे साथियों। चलिए साथियों, बात करते हैं सिंह राशि वालों की। गुरु का जो वक्री होने का जो ट्रांजिट है वो आपकी असली दिशा तय करने वाला है। सिंह राशि वालों, अब आपकी सच्चाई की परख होने वाली है और ये समय सच में एक नई रोशनी लेकर आ रहा है। देवगुरु बृहस्पति 5 दिसंबर से वक्रीय होकर वापस मिथुन राशि में आ रहे हैं। ये गोचर आपके 11वें घर को एक्टिवेट करने वाला है, यानी कि लाभ, गोल्स, नेटवर्किंग, सफलता, बड़े सपने और सब कुछ स्पॉटलाइट में ये रहने वाला है। लेकिन कहानी खत्म यही नहीं होगी, क्योंकि गुरु वक्री अवस्था में 7वीं दृष्टि आपके 5वें घर पर भी पड़ेगी और यही वो जगह है जहां पर भविष्य लिखा जाता है। क्रिएटिविटी, चिल्ड्रन, रोमांस, इंटेलिजेंस, डेस्टिनी और राजयोग, ये सब 5वें घर से देखा जाता है। इसलिए ट्रांजिट आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग रहने वाला है। रिवर्स मोड में चलने वाले यानी कि रेट्रोग्रेड यानी कि वक्रीय गुरु जो है वो धनु वाली एनर्जी, थोड़ी सी टेक्निकल बात पर बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से चलने वाली। जुपिटर जब मिथुन में डायरेक्ट होते हैं तो मिले जुले रिजल्ट आपको देते हैं, लेकिन जब वही गुरु रेट्रोग्रेड होकर इसी जगह पर बैठ जाए तो इसकी फंक्शनिंग जो है वो एकदम से बदल जाती है। कई बार वक्रीय गुरु वैसा बर्ताव करते हैं जैसे वो अपनी ही राशि धनु में बैठे हो, यानी मजबूत, साफ और सपोर्टिव। इसलिए मार्च तक ये पूरी एनर्जी आपके फेवर में आपका साथ देने वाली। 5वें घर पर जुपिटर की जो दृष्टि है वो प्योर ब्राइट होता हुआ 5वां घर आपकी इमेजिनेशन को एक्टिवेट करेगा, यानी कि आपकी नेक्स्ट मूव है, आपका इनर स्पार्क 5वां घर है। जब गुरु यहाँ पर फोकस डालेंगे तो क्रिएटिविटी खुलकर सामने आने वाली है, रोमांस और गहरा होने वाला है और बच्चों से जुड़ी खुशखबरियां मिल सकती हैं। फैमिली प्लानिंग का यही समय रहेगा। स्पेकुलेशन में इंटरेस्ट बढ़ सकता है, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, क्रिएटिव वेंचर्स, लेकिन इनसाइट जो है आपको आएंगे, लेकिन इंटेलिजेंट तरीके से इसे हैंडल कीजिएगा। जुपिटर यहाँ पर बैठकर अनकंडीशनल लव की एनर्जी को खोल देंगे। जीवन में एक तरीके की गर्माहट, गुनगुनापन, वार्मथ आने वाली, दिल खुला खुला महसूस करने वाला है, फीलिंग्स भर भर कर आने वाली है। 5th हाउस की यही काम है। अचानक से लाइफ में चांसेस मिलेंगे, अचानक से शिफ्ट भी हो जाएंगे, लेकिन फायदे के साथ होगा ये सब कुछ, क्योंकि गुरु आपके 5वें और 8वें घर के स्वामी अपने ही घर को देख रहे हैं। इसलिए सडन चेंजेस जीवन में आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कभी कोई अपॉर्चुनिटी अचानक से सामने आ सकती है जो अवसर आपको पॉजिटिव वे में मिलेगा, कभी कोई रिस्क अचानक से खुल सकता है। लेकिन मेरी नजर में ये बदलाव जो है वो अच्छे ही नहीं होंगे, पॉजिटिव बदलाव ही होंगे, क्योंकि दिसंबर से मध्य जनवरी तक सूर्य, मंगल और गुरु का जो ये ट्राइन त्रिकोण बन रहा है इसको सपोर्ट मिलेगा। ये 3 गुना पॉजिटिविटी देने वाला है, जिसमें से सूर्य देव तो आपके मालिक हैं और भाग्य के मालिक मंगल देव हैं। पुराने काम फिर से सही दिशा पकड़ने वाले हैं। आपके कुछ डिसीजंस जो बीच में अटक गए थे, जो निर्णय आप ले नहीं पा रहे थे और जहां पर आप कंफ्यूज्ड थे, वो अब रियल करेक्शन के साथ में सिचुएशंस आगे बढ़ेंगी। बच्चों के साथ रिश्ता आपका बेहतर होगा। आपका हार्ट का जो स्पेस है वो हील होगा, अंदर जो अंतर्मन में जगह है वो हील होगी। कम्युनिकेशन, सिबलिंग्स और स्पाउस, तीनों में हार्मनी होगी। आपके छोटे भाई बहन हो, चाहे आपके स्पाउस यानी कि जीवन साथी हो, और आपकी बातचीत करने की जो शैली है, ये तीनों में सुधार होगा, क्योंकि गुरु 3रे और 7वें घर पर भी दृष्टि यहाँ पर डाल रहे हैं साथियों। इसका मतलब सीधा सा ये है कि बातों में एक सॉफ्टनेस आने वाली, सिबलिंग्स के साथ में आपकी बॉन्डिंग मजबूत होने वाली है, स्पाउस के साथ में आपके डीपर अंडरस्टैंडिंग बनने वाली है, और जो शादी का इंतजार कर रहे हैं ये समय उनको स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि शादी का अवसर बन जाए। मेरी रिसर्च में शादी और बच्चों का जन्म दोनों जुपिटर के अच्छे ट्रांजिट से ही होते हैं और ये समय आपके लिए बिल्कुल उठान वाला रहेगा।
यानी आपको पॉजिटिव वे में राइज मिलने वाला है, चाहे शादी का मैटर हो या बच्चों का मैटर हो। 11वें घर का जो एक्टिवेशन है वो आपकी सर्किल को, नेटवर्क को बदल देगा। अब आपकी मूल कहानी रहेगी, थीम रहेगी 5 दिसंबर से 11 मार्च तक आपका 11वां घर जो एक्टिवेट रहेगा, ये घर सिर्फ दोस्तों का नहीं है, आपके गोल्स का भी है, आपके अचीवमेंट्स का भी है, आपके प्रोफेशनल सपोर्ट का भी है, ऑडियंस का है, सब यहीं पर दिखता है। और वक्रीय गुरु यहाँ सबसे पहले क्या करता है, आपकी फ्रेंड लिस्ट को साफ करता है। आपको क्रिस्टल क्लियर दिखने लगेगा कि कौन आपके लिए अच्छा है और कौन सिर्फ भीड़ का हिस्सा बन रहा है आपके जीवन में, जो आपकी एनर्जी को सोख रहा है। टॉक्सिक लोग अपने आप आपके जीवन से बाहर चले जाएंगे, आपका सोशल सर्किल जो है वो रिफाइन हो जाएगा। ये एक बड़ा स्पिरिचुअल क्लींजिंग का समय है साथियों। आपके गोल्स जो है वो रियलिस्टिक होंगे, आपके एम्बिशंस कम नहीं होंगे। सिंह लगन वाले गोल सेटर होते हैं, कई बार गोल इतना बड़ा बना लेते हैं कि टीम भी डर जाती है और कहते हैं, आपका स्टाफ आपसे कहेगा कि सर ये तो पॉसिबल है ही नहीं, आपने बहुत लंबा, बहुत ऊंचा गोल जो है डिसाइड कर लिया। वक्रीय गुरु आपकी एम्बिशंस को रुकने नहीं देंगे, आपकी इच्छाओं को, आपकी महत्वाकांक्षाओं को बिल्कुल परवान पर चढ़ा देंगे, हवा दे देंगे, वो उसे प्रैक्टिकल बना देंगे। 2025 में जो अधूरे रह गए थे सपने, 2026 के लिए आप रियलिस्टिक और अचीवेबल टारगेट्स बनाने पर सोचने लगेंगे अभी से। ये प्लानिंग और स्ट्रेटेजी वाला समय रहेगा साथियों, पूरे तरीके से। पुराने पार्टनरशिप्स अब क्लोजर उनको मिलने वाला है। गुरु की 9th एस्पेक्ट आपके 7वें घर में पड़ेगी, जहां पर राहु पहले से बैठा है। इससे आपके पास्ट जो भूतकाल में जो पिछले कुछ समय में जो पार्टनरशिप्स थी वो वापस से सरफेस पर आने वाली है। पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग, जो गलतफहमियां थी, वो अब क्लियर हो जाएंगी। जो रिलेशनशिप्स आधे अधूरे थे वो अब बंद हो जाएंगे। पूरी क्लैरिटी के साथ में बंद होगा जो भी होगा। शादियां, बिजनेस पार्टनरशिप और पर्सनल डिसीजंस के लिए समय अच्छा है। सब में जेन्युइन तरीके से रियल क्लोजर मिलने वाला है। और 11वां घर गेन्स का होता है। गेन्स आपके बढ़ेंगे लेकिन थोड़ी डिले के साथ, क्योंकि गुरु जो है वो वक्रीय है, लेकिन गेन यानी कि फायदे, लाभ गारंटीड है, लेकिन उनका पैटर्न होगा एक स्टेप आगे, आधा स्टेप पीछे, और फिर अचानक से 2 स्टेप आगे। जैसे अप्रूवल मिला, उसके बाद फिर उसमें करेक्शन हुआ, उसके बाद फिर आपको फाइनल अप्रूवल मिला। इसलिए थोड़ा बहुत डिले तो एक्सपेक्ट कीजिएगा, लेकिन डिनायल बिल्कुल नहीं है, होगा जरूर। साथियों, आपका माइंड जो है इस वक्त शार्प हो जाएगा। आपकी नेटवर्किंग का जो सिलेक्शन है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। आप बहुत वाइजली चूज करेंगे कि कौन आपके साथ चलना चाहिए और कौन आपके साथ नहीं चलने लायक। ये स्ट्रेटेजिक ग्रोथ का समय रहेगा, ये मेच्योरिटी का समय रहेगा साथियों। आपकी सोच जो है उसमें एक एक्सपीरियंस्ड बंदे की झलक आने लगेगी। बोलने में थोड़ा सावधानी बरतिएगा, कम्युनिकेशन डबल चेक कीजिएगा, क्योंकि गुरु तीसरे घर को भी देख रहे हैं, जहां पर कम्युनिकेशन थोड़ा सा रिविजिट मांग रहा है, दोबारा सोचना मांग रहा है। लिखते वक्त, बोलते वक्त एक बार सोचकर बोलिएगा। आपकी बात फ्यूचर में रेफरेंस भी बन सकती है। आज आप कुछ कह देंगे, भविष्य में हो सकता है उसी बात का जो आपको दुहाई दी जाएगी कि आपने उस वक्त ऐसा कहा था, अब आप करके दिखाइए। इन्वेस्टमेंट में गहराई से सोचकर उसके बाद डिसीजन लीजिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी रिटर्न्स प्राप्ति के लिए दोबारा से इन्वेस्टमेंट करना यहां पर आपको पड़ सकता है और ये चीज परेशान भी कर सकती है। अच्छा रहेगा कि अभी केवल कैलकुलेटेड स्टेप्स उठा लीजिएगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। शादी जो है उसके लिए समय बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन भी चाहिएगा। शादी के योग स्ट्रांग है, लेकिन डेट्स, वेन्यू और टाइमिंग, इनमें थोड़ी सी रिपीटेटिव एनर्जी होगी। प्लानिंग साफ रखिएगा, कोऑर्डिनेशन टाइट रखिएगा साथियों। तो सिंह राशि वाले मेरे साथियों, ये ट्रांजिट जो है वो आपके गोल्स, लव लाइफ, क्रिएटिविटी, पार्टनरशिप और फ्यूचर प्लान्स को एक नया शेप देने आ रहा है। थोड़ा सा डिले जरूर होगा, थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन क्लैरिटी बढ़ जाएगी। रिजल्ट्स थोड़े लेट आएंगे, लेकिन सही, पॉजिटिव और मनचाहे आएंगे। ये टाइम आपकी पर्सनैलिटी और सर्कल दोनों को रिफाइन कर रहा है। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। दिल खोलकर पॉजिटिविटी के साथ जीवन बिताइएगा। आपका अगला चैप्टर जेन्युइनली ब्राइट ही
रहने वाला है साथियों। अगर अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं कि ग्रह आपके लिए और क्या पॉजिटिव वे में क्या किया जा सकता है ज्योतिष का सहारा लेकर, तो जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं साथियों। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा साथियों। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अब बात करते हैं कन्या लगन या कन्या राशि वालों की। साथियों, गुरु का जो ये वक्रीय ट्रांजिट है वो करियर की सबसे बड़ी क्लैरिटी को आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है, क्योंकि कन्या वाले मेरे साथियों आपके लिए ये ट्रांजिट बहुत ही साफ मैसेज एक लेकर आ रहा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अब वक्रीय होकर फिर से आपके 10वें घर यानी कि मिथुन राशि में वापस आ रहे हैं और यहीं से आपके जीवन का असली करेक्शन शुरू होता नजर आ रहा है। गुरु की तेज गति जो है वो वही प्लेसमेंट वापस आएगी, पर फ्लेवर कुछ नया होगा। इस साल गुरु असाधारण गति से चल रहे हैं, एक साल में 2 राशियां पार कर ली, ये कोई सामान्य बात नहीं है। गुरु एक साल एक राशि में रहते हैं। मई में मिथुन में थे, अक्टूबर में एक्सॉल्टेड कर्क में, नवंबर में फिर वक्री और अब फिर से वापस आपके 10वें घर में आ रहे हैं। यानी कि मई और अक्टूबर के बीच जो एनर्जी आपने महसूस की थी वही एनर्जी दोबारा से लौटकर यहाँ पर आ रही है, लेकिन इस बार रेट्रोग्रेड फ्लेवर के साथ में आ रहे हैं। वक्रीय का मतलब खराब नहीं होता, वक्रीय का असली मतलब होता है कि ग्रह सामने से नहीं पीछे खड़े होकर चुपचाप आपके डिसीजंस को परफेक्ट करता है, यानी रिजल्ट दे रहा है लेकिन चुपचाप धीरे से थोड़ी दूरी बनाकर। आपको लगेगा कि जैसे जीवन में सपोर्ट कम हो गया है, असल में वो इनविजिबल हो गया है, खत्म बिल्कुल नहीं हुआ है। 10वां घर जो है वो आपकी पहचान है, आपका करियर है, रेपुटेशन का घर है और यहाँ पर पूरी स्पॉटलाइट बनेगी गुरुदेव की। आपको लगातार महसूस होगा कि करियर में कुछ बदलना है, डायरेक्शन साफ करनी है, वर्क लाइफ को नए तरीके से समझना है। कई लोग खुद कहेंगे कि अब मुझे बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। ये क्लैरिटी का समय है साथियों, लेकिन जल्दबाजी का समय बिल्कुल नहीं। डिसीजन गहराई से लीजिएगा, मेंटोर से गाइडेंस आपको इस वक्त बहुत काम आने वाली है। जिसे भी आप गुरु मानते हैं उससे आप राय मशवरा कीजिए कि अपने फील्ड में जो महारथी हैं उनसे संपर्क में रहिएगा, वो आपको अच्छी गाइडेंस इस वक्त देंगे प्रोफेशनल लाइफ में। और ये जो नक्षत्र है वो पुनर्वसु नक्षत्र है, इसमें पुराने लोग, पुराने बॉस और पुराने काम, गुरु अभी पुनर्वसु में जो सक्रिय है तो ये चीजें वापस आएंगी, जो पुरानी चीजें वो फिर से लौट कर आएंगी। इस नक्षत्र का मतलब है रीडू, रीवर्क, रीसेट। इसलिए पुराने कलीग्स, पुराने बॉस, पुराने जॉब के आपके कनेक्शंस, पुरानी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब दोबारा से लाइफ में आ सकता है। कुछ क्लोजर होंगे, कुछ नई ओपनिंग बनने वाले साथियों, यानी कुछ ना कुछ पास्ट से रिलेटेड चीजें आपके जीवन में रीओपन होने आ रही। अथॉरिटी आपको टेस्ट करेगी। कन्या लगन वाले, कन्या राशि वालों, आपको बहुत केपेबल तो आप हैं ही, लेकिन कई बार आपकी कैपेबिलिटी अंडर एस्टिमेट कर दी जाती है। इस समय आपके बॉस जो है आपको फिर से असेस करने वाले हैं। नया रोल दिया जा सकता है, टेम्परेरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ाई जा सकती हैं। आपसे 2-3 महीने तक आपका टेस्ट पूरे तरीके से लिया जाएगा और अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर दिया तो जब गुरु डायरेक्ट होंगे, वक्रिय से जब वो सीधी चाल चलने लगेंगे तो आपको रिवॉर्ड भी पक्का मिलेगा, इनाम पक्का मिलेगा। जुपिटर वैसे भी आपके लिए डेजिग्नेशंस देने वाले ग्रह हैं साथियों, आपको पद ओहदा देने वाले ग्रह हैं, क्योंकि ये 7वां लॉर्ड होकर 10वें घर पर गोचर करेंगे। इसलिए डिले जरूर है लेकिन प्रमोशन की एनर्जी स्ट्रांग है, लाइफ में प्रमोशन जरूर मिलेगा, प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ जरूर दिख रही है। रेपुटेशन जो है इसका रिव्यू मोड होगा। गुरु और जो वक्री अवस्था में 10वें घर में है वो आपके रेपुटेशन को चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे। घर वाले भी इवेल्युएट करेंगे, आपके बॉस भी इवेल्युएट करेंगे, क्लाइंट्स भी आपको चेक करेंगे। 2 बार लोग बार बार देखेंगे कि क्या ये इंसान अपने काम पर जेन्युइनली खरा उतरता है। हमेशा आपके लिए ये टेस्ट जो है वो नेगेटिव नहीं होने वाला है, ये आपको और ज्यादा शार्प कर देगा, निखार देगा। आपका प्रोफेशनल इमेज और भी ज्यादा मच्योर हो जाएगा। गुरु की जो दृष्टि है दूसरे घर पर, चौथे घर पर और छठे घर पर पड़ने वाली है। दूसरा घर जो है आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। परिवार आपके डिसीजंस को ऑब्जर्व करेगा इस वक्त। आपके खर्चे, आपके कमिटमेंट्स, वादे, प्रॉमिसेस
सब केयरफुली मैनेज आपको करने होंगे। चौथा घर जो है वो घर का है, हाउस का, इमोशनल स्टेबिलिटी का है, मदर रिलेटेड मैटर्स भी यहीं से हाईलाइट होते हैं। घर से जुड़े हुए डिसीजंस जो है इमोशनल होने वाले हैं, प्रैक्टिकल भी होने वाले हैं। छठा घर जो है वो रूटीन का घर है, वर्कलोड का घर है, एनिमीज का घर है, रोग ऋण शत्रु मुकदमा लिटिगेशन इसका घर है। वर्क स्पेस चैलेंजेस आपके सामने आने वाले हैं, डेडलाइन भारी लग सकती है, लेकिन डिसिप्लिन जरूर बढ़ेगा। कन्या लगन जो है वो एनालिटिकल नेचर के कारण इन चैलेंजेस को अपनी ग्रोथ में कन्वर्ट जरूर कर लेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास। क्योंकि आपकी राशि जो कन्या है वो छठी राशि है, तो 6th हाउस के मैटर्स में आप कहीं भी मात नहीं खाने वाले। 5 से 7 साल के गोल्स आप दोबारा आपको लिखने होंगे। इस ट्रांजिट की सबसे खूबसूरत बात है कि अगले 5 से 7 साल का ब्लूप्रिंट आपको साफ हो जाएगा। आप अचानक से महसूस करेंगे कि मुझे आने वाले 5-7 साल करना क्या है, कैसे काम करना है, किस दिशा में अपने करियर को लेकर जाना है। ये क्लैरिटी प्राइसलेस है साथियों, इसका पूरा भरपूर यूज कीजिएगा, प्लानिंग बहुत स्मार्टली कीजिएगा, ये बार बार नहीं आता समय। करियर चेंजिंग की एडवाइस दूंगा। अगर जॉब चल रही है और स्टेबल है तो 5 दिसंबर से 11 मार्च के बीच में मेजर जॉब चेंज को अवॉइड ही कीजिएगा। नई जॉब में आपके ऊपर तुरंत टेस्ट फेज लग जाएगा, आप फंस जाएंगे ट्रैप में, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहेगा। अगर जॉब नहीं है तो इस समय आपकी जॉब की खोज पूरी हो सकती है और रिजल्ट अच्छा ही आएगा। आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, यानी कि आपकी जो वर्क लाइफ है, उसमें सबसे बड़ा इशू आपका बैलेंस रहने वाला है। जनवरी के बाद में तेजी बहुत जल्दी से आने वाली है। आपका काम, आपका बोझ, आपकी जिम्मेदारियां सब बढ़ने वाली है, आपके टास्क बढ़ने वाले हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में। रिलेशनशिप में भी आपकी डिमांड बढ़ने वाली है। अगर आप कॉन्शियसली बैलेंस नहीं रखेंगे तो बर्नआउट फील हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ में, और अपने घर के जो रिश्ते हैं उनमें बैलेंस लाइएगा, वरना थक जाएंगे। अपने इमोशनल स्पेस को प्रोटेक्ट करके रखिएगा, अपनी एनर्जी को बचा कर रखिएगा, बहुत काम आने वाली है। आपके पार्टनर का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुरु की स्ट्रॉन्ग दृष्टि जो है वो आपके चौथे घर पर पड़ेगी। इसलिए आपकी मेंटल पीस जो है, दिमागी हालत जो है, अंदर की शांति जो है, उसमें पार्टनर या स्पाउस की भूमिका डिसीजिव होगी। ये सपोर्ट सिस्टम बहुत हीलिंग देने वाला है, उसे इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा साथियों। पार्टनर के साथ बैलेंस बनाकर चलिए, समय सबको दीजिए। जुपिटर जो है वो विजडम को एक्टिवेट कर देगा, आपकी बुद्धि को एक्टिवेट कर देगा। स्किल बेस्ड ग्रोथ पॉसिबल है, नई रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपके लिए सामने आने वाली है, लेकिन ग्रोथ जो है वो कंसिस्टेंट एफर्ट आपसे मांगेगी। यानी आज काम किया 4 दिन भूल गए, नहीं, कंसिस्टेंटली रोज कुछ उस पर काम करना होगा, तब आपको सक्सेस पक्की मिलने वाली। दूसरा घर, छठा घर और 10वें घर का जो त्रिकोण एक्टिवेशन हुआ है दृष्टि से, ये अलाइनमेंट बहुत रेयर होता है और बहुत पावरफुल है। इसका मतलब है कि हार्डवर्क, रूटीन जॉब, आपका पैसा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब एक दिशा में आने वाले, एक तरफ अलाइन होने वाले। एज यू वर्क मोर, योर इनकम नेचुरली ग्रो होगी ही होगी। पुराने कनेक्शंस रिवाइव होंगे, पुराने कलीग्स, पुराने एसोसिएट्स, ये सब आपको सपोर्ट देने वाले हैं। करियर चेंज होने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो पहले पुराने लोगों को कॉल कीजिए और वहीं से सही दिशा आपको मिलेगी। रिवाइज कीजिए, पता करिए कि क्या ये ठीक है या नहीं। राहु पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर आ रहा है कि आपके अंदर की वीकनेस, कमजोरी जो है वो खत्म होगी। छठे घर में राहु का बैठना और गुरु की वहां पर दृष्टि आना आपके डिसिप्लिन को मजबूत कर देगी। आपकी हेल्थ पहले से बेहतर होने वाली है, आपकी डाइट प्लान जो है वो क्लीन होने वाली है। आप मेंटल क्लैरिटी आपकी उठान पर आएगी। कुछ पुरानी रिलेशनशिप्स भी सरफेस पर आ सकती हैं। किसी अनरिजॉल्व्ड इमोशनल कनेक्शन के साथ में आपका क्लोजर बन सकता है साथियों, ध्यान रहिएगा। ये समय आपको करियर में क्लैरिटी को तो देने आया ही है। ये ट्रांजिट बाहर से थोड़ा सा चाउटिक लगेगा, लेकिन अंदर से बहुत पावरफुल है। आपकी आइडेंटिटी रीडिफाइन होने वाली है, करियर में डायरेक्शन साफ होने वाली है, पुराने ब्लॉकेज हटने वाले हैं, लाइफ में नए पर्पस मिलने वाले हैं। कन्या राशि वाले मेरे साथियों, इस समय डिस्कंफर्ट जरूर दिखेगा, लेकिन एंड रिजल्ट जो है वो आपको बहुत ऊपर उठाकर लेकर जाएगा। मेरी तरफ से आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। ये वक्रीय काल लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बनाने के लिए बहुत ही
अच्छा रहेगा साथियों। अगर अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा साथियों, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अब हम बात करेंगे तुला लगन या तुला राशि वाले साथियों की। तो साथियों, गुरु का वक्रीय ट्रांजिट जो है वो आपकी किस्मत और आपकी इच्छा शक्ति, इन दोनों में आपके लिए एक नया अध्याय लेकर आ रहा है, यानी नई सीख लेकर आ रहा है। तुला वाले मेरे साथियों, अब आपकी लाइफ एक ऐसे जोन में आ रही है जहां पर किस्मत भी उठेगी और आपकी कोशिशें भी असर दिखाने वाली है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है वो वक्रीय होकर सीधे आपके 9th हाउस मिथुन में गोचर करने आ रहे हैं। और 9th हाउस जो है गुरु का खुद का घर है। यहाँ पर उनकी एनर्जी बहुत तेज, बहुत प्योर तरीके से चलती है। ये एंट्री जो है वो बहुत पावरफुल है, क्योंकि यही घर जो है 9th हाउस जो है, यही आपकी डायरेक्शंस, आपके विश्वास, आपके भाग्य और आपकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को एक दिशा, एक शेप देता है। दो बड़े आशीर्वाद, भाग्य भी उठेगा और आपकी फ्री विल भी। गुरु आपके लिए छठे घर और तीसरे घर के मालिक है, दोनों ही उपचय भाव है। और उपचय भाव की खासियत क्या है? आप जितना ज्यादा एफर्ट वहां डालते हैं उतनी ही सफलता आपको मिलती है। इस ट्रांजिट में किस्मत आपकी तरफ झुकने वाली है और साथ ही आपकी इच्छा शक्ति भी यहाँ पर बढ़ रही है। ये कॉम्बिनेशन बहुत कम देखा जाता है, बहुत रेयर है, इसलिए ये समय आपको बहुत आगे ले जा सकता है साथियों, अगर आप इसे पॉजिटिव वे में यूज करें तो। दिसंबर से मिड जनवरी तक थोड़ा सा रुकावट वाला फेज यहाँ पर दिख रहा है। शुरुआती 4 से 6 हफ्ते थोड़े से भारी रहेंगे, कुछ लोग आपके विरोध में खड़े रहेंगे, कुछ सिचुएशंस आपकी टफ होती चली जाएंगी, कॉम्पिटिटर्स आपके एक्टिव रहेंगे, कोल्डनेस और डिस्टेंस का भी एहसास यहाँ पर होगा। लेकिन ये फेज बहुत ज्यादा दिनों तक लंबा नहीं चलने वाला। मिड जनवरी के बाद कॉस्मिक सपोर्ट एकदम से उठ जाएगा। आप महसूस करेंगे दैट थिंग्स आर फॉलिंग इनटू प्लेस आफ्टर मिड जनवरी। गुरु के तीसरे घर पर जो दृष्टि है वो नई शुरुआत का समय रहेगा। तीसरा घर यात्राओं का है, लर्निंग का है, नए एफर्ट्स को दिखाता है, इसलिए इस ट्रांजिट में नई शुरुआत तेज होने वाली है। यात्राएं हमेशा ट्रैवल नहीं होती, नई स्किल भी लाती है, नया वेंचर भी बनाती है, नया प्रोजेक्ट भी खड़ा करती है, नया सब्जेक्ट भी आपको मिलता है, नई दिशा में बदलाव आ जाता है। और अगर आप ट्रैवल कर सकें तो ये ट्रांजिट जो है वो और भी अच्छा तरीके से साबित आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है साथियों। स्पिरिचुअल रिट्रीट, नेचर ब्रेक, किसी नए कल्चर से मिलना, सोलो यात्रा करना, पिलग्रिमेजेस यानी धार्मिक पुराने स्थानों पर जाना, ये एक्सपीरियंस जो है वो आपकी ऊर्जा को रिफ्रेश कर देंगे साथियों। अब 9th हाउस जो हायर एजुकेशन का भी है, तो टॉप नॉच टाइम है ये हायर एजुकेशन के लिए। जनवरी, फरवरी और मार्च जो है वो हायर स्टडीज के लिए बहुत ही बेस्ट, उत्तम महीने रहेंगे। अगर सर्टिफिकेशन, फॉरेन का एग्जाम, किसी बड़ी एंट्रेंस की तैयारी है तो ये समय ब्रेक थ्रू दिलवा सकता है। आपकी मेहनत बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होती नजर आ रही है इस समय काल में साथियों। रिजल्ट जो है वो खींच कर आपकी तरफ आने वाले, अपने आप खींचे चले आएंगे। डिजायर लेवल स्ट्रांग होगा, संभल कर चलना होगा। इस ट्रांजिट में आपकी इच्छाएं बढ़ेंगी, आपकी एम्बिशंस, आपकी महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ती नजर आ रही हैं। कुछ चाहते बहुत तेजी से बढ़ जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल इसमें रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु आपका धर्म त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहे हैं, इसलिए एथिक्स, ऑनेस्टी, राइट कंडक्ट करना होगा। ये पिलर्स आपको बैलेंस में रखेंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा कि इच्छा अगर किसी चीज की बहुत ज्यादा बढ़ रही है लेकिन दिशा गलत ना होने पाए, उसे प्राप्ति के लिए आप कहीं गलत रास्ता न चुन लें। आपके जीवन में गहरी रीअसेसमेंट और बिलीफ सिस्टम को हिलाकर रख देने वाला ये गोचर रहेगा। 9th हाउस में वक्री गुरु एक गहरी इंट्रोस्पेक्शन करवाता है, अपने आप से आत्मसात करवाता है। आप खुद से सवाल पूछेंगे कि मैं जो मान रहा हूं क्या वो सही है? मैं जिस रास्ते पर हूं क्या मेरा खुद का रास्ता है या फिर मैंने किसी और से प्रेरित होकर इसे देखा है? आपके बॉस जो कि प्रोमिस कर रहे थे
वो सॉलिड है या बस बोलने लायक ही है, या वो केवल मुझे पागल बनाने के लिए ही ऐसे प्रोमिस किए गए हैं। मैं जिस टीचिंग को फॉलो कर रहा हूँ, क्या वो सच में मेरे काम की भी है या नहीं? मैं उस ज्ञान को अगर ले रहा हूँ तो क्या वो मेरे काम का भी है या नहीं? ये सोच आपकी आएगी। ये सवाल आपको हिला देंगे, लेकिन आपकी मैच्योरिटी की शुरुआत बढ़ने की यहीं से होने वाली है साथियों। आपके बॉस और मेंटोर्स जो हैं, अब असली पहचान आपकी दिखेगी उनको। नवम भाव जो है अथॉरिटेटिव फिगर्स वालों का है, वो लोग जो आपसे बहुत ऊपर हैं, अथॉरिटी वाले हैं। अगर कोई बॉस आपको स्वीट विजन दिखा रहा है, मीठी मीठी बातें कर रहा है, चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है, लेकिन एक्शन कुछ और ही दिख रहा है, तो अब उसकी असलियत साफ दिखाई देने लगेगी। फॉल्स होप में नहीं रहना है आपको, झूठे वादों पर नहीं रहना है। फेक मेंटोर फेड हो जाएंगे। वो लोग जो आपके जीवन में मेंटोर बने हुए हैं, आपके गुरु गुरु बने हुए हैं, गाइडेंस देने वाले बने हुए हैं, टीचर बने हुए हैं, वो लोग अगर फेक हैं तो आपके जीवन से निकल जाएंगे। रियल गाइडेंस अपने आप आपके जीवन में आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। पुनर्वसु नक्षत्र में जो कि ये गोचर हो रहा है, उसकी एनर्जी जो है वो रिपीटिशन की है और करेक्शन की है, क्योंकि ये पूरा ट्रांजिट पुनर्वसु नक्षत्र में चल रहा है। पुनर्वसु का मतलब होता है जो अधूरा है उसे पूरा करो, जो गलत है उसे सुधारो, जो मिस हुआ उसे दोबारा से उठाओ। इसलिए पुराने जितने भी पेपर वर्क है, पुराने कोर्ट के मैटर्स हैं, पूरे पुराने जो एग्जाम्स हैं, पुराने लेसन जो हैं, पुराने मिस्टेक्स हैं, सब कुछ दोबारा सरफेस पर आने वाले हैं साथियों। विश्वास का असली टेस्ट 9th हाउस है, फेथ है। और ये ट्रांजिट जो है आपके फेथ का परीक्षा काल भी है। कई बार ऐसा लगेगा कि कितनी बार कुछ चीजें करनी पड़ी, इतना रिपीट क्यों हुए जा रहा है, लेकिन यही जुपिटर का विजडम है। रिपीट, रिफाइन, रियल ग्रोथ। आप यहाँ सीखेंगे कि विश्वास अकेला काफी नहीं है। फेथ के साथ में अगर गुड कर्म मिल जाए तो लाइफ आपकी बदल जाएगी साथियों। आपकी सोच गहरी होने वाली है इस गोचर में। गुरु जो है तीसरे भाव के स्वामी होकर आपकी कम्युनिकेशन, करेज और एक्शन को स्ट्रॉन्ग करने वाले। और जब गुरु लगन पर यहाँ रहकर दृष्टि डालेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी जो है वो रिफाइन हो जाएगी। आप मेच्योरिटी लेवल पे आगे बढ़ने लगेंगे। फेलियर्स भी आपको स्टेबलाइज करने लग जाएंगे। 11 मार्च को जब गुरु डायरेक्ट होंगे तो आप इमोशनली, स्पिरिचुअली और मेंटली पहले से मजबूत इंसान बन चुके होंगे। 5वें घर पर जो दृष्टि पड़ रही है गुरुदेव की, वो आपकी लव लाइफ, आपके बच्चे, आपके स्पेकुलेटिव गेन्स का घर है। इस दृष्टि से लॉसेस रिकवर हो जाएंगे, स्पेकुलेटिव लॉसेस बंद हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट में स्टेबिलिटी आने वाली है। रोमांस में काम एनर्जी आने वाली है। राहु की तीखी वाइब्रेशन जो है वो गुरु उसको शांत कर देंगे। लव लाइफ जो है आपकी ग्राउंडेड होगी। चिल्ड्रन रिलेटेड पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर आने वाली है, उनसे पॉजिटिविटी भी आने वाली, उनसे रिश्ता सुधरने वाला है। तो साथियों, ये ट्रांजिट आपको आप ही का एक अगला नेक्स्ट अपग्रेडेड वर्जन बनाने आ रहा है। तुला वाले मेरे दोस्तों, ये समय आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का है, बदलाव का है, अपने आप को बदलने का है। किस्मत भी बढ़ रही है और कर्म भी मजबूत हो रहा है। ये ट्रांजिट आपको डायरेक्शन देगा और कॉन्फिडेंस भी देगा। फेथ और एफर्ट की असली शक्ति आपको यहाँ पर सिखाने आ रहा है। ये आपके लिए बहुत ही सेक्रेट समय है। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अगला अध्याय जिन्होंने आपके लिए जो है वो मीनिंगफुल रहने वाला है। अगर अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, जैसा अभी तक नहीं हुआ, तो आप हमसे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा साथियों। अब हम बात करने वाले हैं वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि वाले साथियों की। वृश्चिक वाले मेरे साथियों, आपके लिए ट्रांजिट जो है सबसे ज्यादा इंटेंस, सबसे इमोशनल और सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जो है वो 5 दिसंबर को वक्रीय होकर वापस मिथुन यानी कि आपके 8वें घर में लौट रहे हैं। 8वां घर खुद ही इतना मिस्टीरियस होता है, और जब यहाँ पर जुपिटर रेट्रोग्रेड होकर आ जाए तो बदलाव सिर्फ बाहर ही नहीं होगा बल्कि अंदर तक आपके अंदर जहन में उतरने वाला है साथियों। प्लेसमेंट वही है, लेकिन इसका अब फ्लेवर जो है वो बिल्कुल नए तरीके से सामने आने वाला है। मई में गुरु मिथुन में आए थे, अक्टूबर में एग्जॉल्टेड यानी उच्च के होकर कर्क में पहुंच गए थे, और फिर नवंबर में वक्रीय हुए, और अब फिर से उसी जगह पर लौट रहे हैं जहां पर इस बार पूरी तरीके से ये इंटेंसिटी के साथ वापस आ रहे हैं मिथुन राशि में। रेट्रोग्रेड एनर्जी जो है वो सरफेस की चीजों पर ध्यान बिल्कुल नहीं देती है, वो सीधा दिल की तह तक जाती है।
रेट्रोग्रेड जुपिटर 8वें घर का है। पास्ट लाइफ की डीपेस्ट सफाई होगी। जो चीजें इतने समय से दिल के किसी कोने में दबाई गई थी, वो सब धीरे धीरे ऊपर आने लगेंगी। पुराने कार्मिक अटैचमेंट्स सामने आएंगे, आधे अधूरे रिश्ते सामने आएंगे, पास्ट में हुई कुछ चोटें सामने उजागर होंगी, गहरी इच्छाएं जागृत होंगी, अधूरे इमोशनल लूप्स आपके लाइफ में आएंगे, फॉरगॉटन ट्रॉमा जो है वो सामने आएगा। ये ट्रांजिट उन्हें रिपीट करवा देगा ताकि आप उन्हें फाइनली रिलीज कर सकें। कई लोगों को ऐसा लगेगा कि मुझे उस इंसान को दोबारा उससे बात करनी चाहिए, शायद इस बार क्लोजर मिलेगा। ये रिपीटेटिव इमोशंस जो है पुनर्वसु की असली एनर्जी है। यहाँ पर रिपीट इसलिए होता है ताकि अंदर से हीलिंग हो सके, अंदर से पॉजिटिवनेस आ सके। साथियों, आपकी जॉइंट फाइनेंसेस हो, इनहेरिटेंस हो, यानी आपकी वसीयत में आपके पुरखों की कोई प्रॉपर्टी संपत्ति का कोई मैटर हो, या इनकम टैक्स या टैक्स से रिलेटेड कोई भी मैटर हो गवर्नमेंट का, सब कुछ यहाँ पे सक्रिय होने वाला है। क्योंकि 8वां घर जो होता है वो सीधा इन चीजों को ही एक्टिवेट कर देता है। और जुपिटर यानी कि गुरु इन मैटर्स को साफ साफ करने आया है। इनहेरिटेंस यानी वसीयत का कोई अगर मुद्दा आपका अटका हुआ था, तो अब उसमें मूवमेंट आने वाला है। आपके स्पाउस, आपके इन लॉज, ससुराल वाले, उनकी तरफ से कोई प्रॉमिस अगर पेंडिंग था तो अब यहाँ पर पूरा होता नजर आ रहा है। आपके इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, रुका हुआ पैसा यहाँ पर रिवाइव हो सकता है। लेकिन एक चेतावनी भी आपके लिए है कि टैक्स से जुड़े हुए पुरानी गलतियां अगर कोई थी तो इस समय फिर से सामने आ सकती है। कोई नोटिस आ सकता है, कोई डिमांड आ सकती है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई मिसमैच दिखे तो उसे लाइटली बिल्कुल मत लीजिएगा। अभी उसमें कुछ करेक्शन कर दीजिएगा। डिस्प्यूट अगर हो गया तो खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। फैमिली कंट्रोल को थोड़ा छोड़ना सीखना होगा साथियों। गुरु की दृष्टि जो 12वीं पर, दूसरे पर और चौथे घर पर पड़ रही है, कभी कभी आप इसके कारण फैमिली को जरूरत से ज्यादा कंट्रोल कर लेते हैं। घर, बच्चों, आपके डिसीजंस, सब पर आप जरूरत से ज्यादा पकड़ रखते हैं, ओवर थिंक करते हैं। ये ट्रांजिट आपसे ये कह रहा है कि थोड़ा छोड़ना भी सीखिए। फ्लो में चीजों को कई बार अपने आप चलने दीजिए, बहने दीजिए। हर चीज को इतने मजबूती से टाइटली पकड़ कर मत रखिए। रिजिडनेस थोड़ा सा कम रखिएगा, अखड़पन थोड़ा सा कम रखिएगा। कंट्रोल को थोड़ा बहुत छोड़ना भी एक तरीके की हीलिंग ही होती है साथियों। जुपिटर की एक दृष्टि जो है वो आपके ट्रेवल के इश्यूज भी आपको दे रही होगी। यहाँ पर फैमिली का कोई ट्रिप हो, बच्चों का कोई ट्रिप हो, आपके काम से संबंधित कोई ट्रिप हो, प्रोफेशनल ट्रिप हो, टूर हो, किसी में भी आपके डिले हो सकती है, डॉक्यूमेंट के इश्यूज आ सकते हैं, या फिर टिकट्स की दोबारा से बुकिंग करनी पड़ सकती है। इसलिए अपने ट्रैवलिंग प्लान को फ्लेक्सिबल रखिएगा कि नुकसान कम हो अगर आपको रीशेड्यूल करना पड़ा तो। फिक्स्ड डेट से ज्यादा टेंशन बढ़ जाएगी, इसलिए अपने शेड्यूल को थोड़ा लचीला रखिएगा, थोड़ा सा चेंजेबल रखिएगा। खर्चों की बात करूं तो खासकर घर और प्रॉपर्टी पर खर्चा होने वाला है। 8वां घर जो है वो अचानक से खर्चा देता है, और ये समय जो है वो रियल एस्टेट और होम रिपेयर्स, रिट्रीट, घर में कुछ रिपेयर करवाने का, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई खर्चे का काम आपको करवा सकता है। जैसे कि कोई छोटा मोटा प्लम्बिंग का इश्यू है, घर में नल फिटिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो इन सब का ध्यान दीजिएगा। अगर अभी ध्यान नहीं देंगे तो आगे जाकर बिल बहुत बड़ा बन सकता है। यही सबक ये गोचर आपके लिए लेकर आ रहा है कि जब तक समस्याएं छोटी हैं उन्हें अर्ली स्टेज में ही खत्म कर दीजिए। अगर इग्नोर किया तो बाद में आप पर ये बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है। इस बात का ध्यान रखिएगा साथियों। डीप साइकोलॉजिकल हीलिंग के लिए ये परफेक्ट समय है। ये ट्रांजिट जो है वो इमोशनली टेस्टिंग का फेज है, लेकिन यही टेस्टिंग आपको अंदर से मजबूत कर देगी। आपके डर जो है वो खत्म होने वाले हैं, आपका इमोशनल मैच्योरिटी लेवल बढ़ने वाला है। आप समझेंगे कि आपकी हीलिंग बाहर से नहीं हो रही है, अंदर से ही होती है। ये बात अब आज को समझ में आएगी अब। और यही वो समय है जब आपको लगेगा कि मैं वाकई में, सच में अंदर से बदल सा रहा। गुरु जो है वो आपके 5वें और आपके दूसरे घर का मालिक है। लव, फैमिली और फाइनेंसिस का घर का मालिक है। जुपिटर यहाँ पर आपकी लव लाइफ और आपके फैमिली के डायनामिक्स को भी बदलने आ रहा है। लव लाइफ में क्लैरिटी आने वाली है। अगर कोई रिलेशनशिप में कुछ खिंचाव, तनाव, कुछ प्रॉब्लम थी, तो अब या तो वो पूरे तरीके से प्रॉपर कमिटमेंट की तरफ जाएगा या फिर पूरे तरीके से रिश्ता खत्म हो जाएगा साथियों। इस बात का ध्यान रखिएगा। बच्चों से जुड़ी हुई पॉजिटिविटी भी यहाँ पर आएगी। क्रिएटिव फ्लो स्ट्रांग रहेगा उनका, आपका भी, लेकिन गहरा और इंट्रोस्पेक्टिव टोन में रहने वाला है।
बहुत डीप रिसर्च के साथ जाने वाला है। आपकी क्रिएटिविटी में बहुत गहराई आने वाली है। मंत्र, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना, ये बहुत ज्यादा इस वक्त इनका असर बढ़ जाएगा, क्योंकि गुरु 8वें में है। इस समय आपका मंत्र करना, आपका जाप करना, ध्यान साधना लगाना, ये सब कुछ बहुत तेजी से काम करेगा पहले से ज्यादा। अगर आपकी कुंडली में गुरु शुभ घर के मालिक हैं तो शुभ है। अगर आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में किस जगह पर आए ये निर्भर करेगा आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और आपके जीवन में लिटरली मिरेकल्स की तरह क्लैरिटी आ सकती है अगर गुरु शुभ है आपकी कुंडली में। तो उसके लिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। चौथे घर में राहु बैठे हैं और उस पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, यानी राहु जो है वो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालने वाला प्लैनेट है। ये समय बहुत से वृश्चिक वाले जो लोग हैं वो घर से दूर काम कर रहे होंगे या फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की उठा रहे होंगे। गुरु यहाँ पर राहु को थोड़ा बहुत सॉफ्ट कर देगा, इमोशनल स्टेबिलिटी लेकर आएगा और घर से जुड़ी हुई परेशानियों को सेटल करने में गुरु आपकी मदद यहाँ पर करेगा। दूसरे घर पर गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है वो धन और आपके खाने की आदतों का घर है। ये दृष्टि जो है गुरु की वो वेल्थ को और आगे बढ़ाने का एक इशारा दे रही है। सेविंग आपकी जो है, बचत जो है वो इम्प्रूव होने वाली है, पैसे में स्टेबिलिटी आने वाली है, लेकिन आपका वजन भी बढ़ सकता है। ये खतरे की बात है, इसका ध्यान रखिएगा। एक्सरसाइज कीजिएगा, प्रॉपर डाइटिंग कीजिएगा और वजन को कंट्रोल में रखिएगा। जुपिटर जो है वो वैसे भी एक्सपेंशन देता है, बढ़ाते हैं किसी चीज को, इसलिए अपनी डाइट अगर आपकी कमजोर पड़ी तो आपका वजन बढ़ जाएगा। साथियों, रूटीन लाइफ जो है वो आपकी साफ सुथरी रखने का मैसेज यहाँ पर गुरुदेव दे रहे हैं। आपकी लाइफस्टाइल जो है उसमें बहुत बड़े टेस्टेज होंगे। लंबा कम्यूट, हैवी वर्कलोड आने वाला है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने वाली है, इन सबसे आपका रूटीन बिगड़ेगा। इस ट्रांजिट का असली सबक यही है, लेसन यही है कि बाहरी दुनिया कैसी भी हो, आपको अपना डिसिप्लिन खुद बनाना होगा, शेड्यूल बनाना होगा, शेड्यूल से चलना भी होगा। ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी दिशा में हो सकता है, पॉजिटिव भी या नेगेटिव भी। ये आपके रूटीन पर ही निर्भर करेगा। अगर आपने सही रूटीन बनाया, उसको फॉलो किया, तो ये जो बदलाव है जीवन में, ये पॉजिटिव होने वाला है। तो साथियों, ये जो समय है वो रिपीट करने का है, रिव्यू करने का है, हील करने का है, ट्रांसफॉर्म करने का है, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र का काम भी यही है और आपके लिए खासकर 8वां घर। तो वृश्चिक वाले मेरे साथियों, ये ट्रांजिट आपका पूरे तरीके से सिस्टम को अंदर से साफ करने आ रहा है। आपके पुराने घाव छूट जाएंगे, फैमिली के डायनामिक्स रीसेट हो जाएंगे, आपके पैसे की क्लियरेंस हो जाएगी, आपके कार्मिक लूप जो है वो खत्म हो जाएंगे और सबसे बड़ा बदलाव जो है, आप इमोशनली बहुत पावरफुल बनकर सामने निकलेंगे। मेरी ओर से आपको तहे दिल से शुभकामनाएं। ये समय आपको भीतर से नया बनाकर ही छोड़ेगा। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया हो, लाभदायक लगा हो, तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम लगभग रोज आपके लिए लेकर आते हैं ज्योतिष से भरे हुए जानकारी भरे वीडियोस, जिनमें आपको सही राय, सही गाइडेंस दी जाती है, ताकि आप जीवन में सरल और सफल बने, तरक्की के रास्ते पर चले, और यही हमारा असली उद्देश्य है। साथियों, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। साथियों, अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाना चाहें तो स्क्रीन पर नंबर्स दिए हुए हैं, उस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ताकि आपके जन्म कुंडली के हिसाब से आपको और भी सटीक जानकारी दी जा सके। चलिए अब बात करते हैं धनु लगन या धनु राशि वाले लोगों की। गुरु का वक्रीय ट्रांजिट रिश्तों की सच्चाई, आपकी सोच को बदलने आ रहा है। साथियों, धनु राशि वाले साथियों, आपके लिए ये जो ट्रांजिट है ये बहुत ही पर्सनल रहने वाला है, क्योंकि जो ग्रह अब वक्रीय होकर वापस मिथुन यानी कि आपके 7वें घर में आ रहा है, वही आपका लग्नेश भी है। यानी आपकी पर्सनैलिटी, आपकी क्लैरिटी, आपकी सेहत और आपकी सोच, सबका मालिक अब रिलेशनशिप के घर में रहने आ रहा है। इसलिए ये समय आपको गहराई से रिफ्लेक्ट करवाएगा। आपको सबसे पहले खुद को समझना पड़ेगा, तभी दूसरों को समझ पाएंगे। साथियों, वही जगह, लेकिन एनर्जी पूरे तरीके से नई रहने वाली है। मई में गुरु यही थे जहां पर अभी आ रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट मोशन में थे, सीधी चाल में थे। अक्टूबर में वो कर्क में एग्जॉल्टेड होकर अगले घर में आ गए थे, बहुत पावरफुल बन गए थे। नवंबर में ये वक्रीय हो गए और अब दिसंबर में वापस आपके 7वें घर में आ गए हैं। इस बार सीधी चाल में नहीं है, उल्टी चाल में चलकर आए हैं।
यानी फ्लेवर अलग है, घर वही है, इसलिए रिजल्ट बदल जाएंगे, अप्रोच बदल जाएगी और आपके डिसीजन की डेप्थ भी यहां पर बढ़ जाने वाली है साथियों। वक्रीय गुरु यानी कि रिवर्स मोड में चलने वाले गुरु जो है सातवें घर में आएंगे तो रिलेशनशिप ट्रुथ टेस्ट शुरू होने वाला है। ये ट्रांजिट किसी को भी सुगर कोट नहीं करता। जो भी बातें छुपी थी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स दबाई गई थी, जो एक्सपेक्टेशंस साफ नहीं बोली गई थी, सब एक एक करके सामने आने वाली है। आपको यहां बार बार ये सुनने को मिलेगा कि तुमने उस दिन ऐसा बोला था, हमने ये तय किया था, ये बात तुमने क्लियर क्यों नहीं की, बताओ। ये ब्लेम गेम नहीं है साथियों, ये यूनिवर्स आपको क्लैरिटी दे रहा है ताकि रिश्ता या तो हील हो या फिर क्लोजर मिले। शादीशुदा लोगों के लिए बात करने से ही हल निकलेगा। अगर आप मैरिड हैं तो ये टाइम कम्युनिकेशन का है। बात किए बिना कुछ नहीं चलने वाला। आपके अपने पार्टनर की एक्सपेक्टेशन आपको सुननी होंगी, उस पर मलाल करना होगा, उस पर अमल करना होगा और उस पर खरे भी उतरना होगा। अपनी एक्चुअल फीलिंग्स भी आपको ओपनली बोलनी ही होगी। ईगो जो है इस समय सबसे बड़ा दुश्मन होगा आपका। जितना ज्यादा हम्बल रहेंगे उतना ही रिश्ता आपका स्टेबलाइज होता यहाँ पर नजर आएगा साथियों। जिन लोगों की शादी नहीं हुई ऐसे लोगों के लिए एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी का समय रहेगा। जो सिंगल हैं उन्हें ये रियलाइजेशन हो जाएगा, उन्हें ये चीज अब नोटिस करने को मिलेगी कि मेरी आइडियल लिस्ट जो है वो असल दुनिया से थोड़ी सी अलग है। आप पार्टनर में अनरियलिस्टिक चीजें ढूंढते थे, अब थोड़ा सा ग्राउंडेड होकर सोचेंगे कि ये मैच्योरिटी का ही एक साइन है। आप यहीं से राइट रिलेशनशिप का रास्ता भी आपके लिए खुलता नजर आएगा जब आप ग्राउंडेड होकर सोचेंगे अपने रिश्तों के बारे में। 7th हाउस में गुरु जो है वो डायरेक्शन लेस हो जाते हैं। लग्न में गुरु दिग्बली होते हैं लेकिन 7वें घर में उसे क्लैरिटी नहीं मिलती। इसलिए नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपकी बिगेस्ट चैलेंज यही रहेगी कि क्या मेरा ये फैसला सही है, मैं अब क्या आगे बढ़ूं या यहीं रुक जाऊं, ये बातें किसी से कहूं या नहीं कहूं। यानी आपका माइंड जो है वो कंफ्यूज रहेगा, लेकिन डिसीजंस गलत बिल्कुल नहीं होंगे, बस थोड़ा सा समय लेंगे आप सोचने में, इसलिए डिसीजंस धीमे होंगे। इसलिए एक मेंटोर, एक गुरु, एक मैच्योर फ्रेंड या एक एक्सपर्ट की सलाह आपके बहुत काम आने वाली है। ऐसे लोगों को आसपास ढूंढिए, देखिए, पहचानिए। लगन पर गुरु के 7वें घर से दृष्टि पड़ेगी जो कि आपकी पर्सनैलिटी में अपग्रेड का साइन है। इस ट्रांजिट की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स यहां पर ये निकल कर आएंगे साथियों कि गुरु जो है आप सीधे आपके लगन भाव को देखेंगे। इससे आपकी पर्सनैलिटी एक नए ही लेवल पर पहुंच जाएगी। आपकी सोच एकदम साफ हो जाएगी। आपका व्यवहार यानी आपका बिहेवियर जो है वो शांत हो जाएगा। बुद्धि, विजडम बढ़ जाएगी। इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। दिमाग में मेंटल स्पेस जो एकदम क्लियर हो जाएगा। जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोचकर चलेंगे। और हाँ, वजन बढ़ने का रिस्क जरूर रहेगा क्योंकि गुरु जो है वो एक्सपेंड करते हैं। रूटीन और डिसिप्लिन बनाकर रखना, डाइट का प्लान बनाना बहुत जरूरी है, वरना वजन बहुत तेजी से बढ़ेगा। रिलेशनशिप में मैं कम करना होगा आपको, ईगो को साइड रखना होगा। 7वें घर में गुरु आपको थोड़ा सा सेल्फ फोकस्ड, सेल्फ सेंटर्ड, अपने ही बारे में सोचना, अपने ही फायदे को सोचना, इस तरीके का बना देगा। आपको लगेगा कि मेरी बात सुनी जाए, मेरे हिसाब से सारी चीजें हों। लेकिन अगर आप इस पैटर्न को कंट्रोल नहीं करेंगे तो दूरियां बढ़ सकती है। पार्टनरशिप चलती है 50% आप, 50% सामने वाला, इसी से पार्टनरशिप चलती है। ये बैलेंस ही मेंटेन करना हीलिंग का सबसे बड़ा उपाय है। गुरु की जो दृष्टि है वो आपके 11वें और तीसरे घर पर पड़ रही है, जो कि 11वां घर आपके गेन्स का है, तीसरा घर आपके एफर्ट्स का है। दोनों ही स्ट्रांग है। 11वें भाव पर दृष्टि गेन्स को बढ़ा देगी, लेकिन स्लो एंड स्टेडी तरीके से, बहुत धीरे, अपने आप से, अपनी स्पीड में। आप अपनी नेटवर्किंग को रिफाइन करेंगे, अच्छे सर्किल में जाने की कोशिश करेंगे। पुराने लोगों में जो काम के नहीं है, जो मतलबी लोग हैं, उनको आप छांटना शुरू कर देंगे। सही लोग आपके आसपास आना भी शुरू कर देंगे। तीसरे घर पर जो दृष्टि पड़ रही है उससे गुरुदेव जो है आपके एफर्ट्स को बढ़ा देंगे, आपके करेज को, साहस को बढ़ा देंगे। आप फिर से कोशिश करेंगे और ये कोशिश अच्छे रिजल्ट जरूर देने वाली है। और सबसे बड़ी बात,
गुरु राहु को कंट्रोल कर लेंगे क्योंकि राहु की पर दृष्टि गुरु की पड़ रही है। इससे आपके डिजायर्स जो है वो रिस्की नहीं रहने वाली। रेट्रोग्रेड के असली सबक यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो कि एक्सपेक्टेशंस आपको कम रखने की तरफ इशारा कर रहे हैं। धरातल में आपको आशावादी कम बनना है, कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत कीजिए। ये ट्रांजिट एक सिंपल सी बात यही सिखा रहा है। उम्मीदें जितनी कम होंगी रिश्ता उतना ही अच्छा चलेगा। आप पार्टनर, फैमिली, अपना काम, प्रोफेशनल लाइफ सबसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं और जब चीजें वैसी नहीं होती हैं तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगता है। इसलिए इस वक्रीय फेज का मंत्र है यू शुड एक्सपेक्ट लेस, यू शुड अंडरस्टैंड मोर एंड यू शुड ग्रो टुगेदर विद योर पार्टनर। पुराने लोग दोबारा से लाइफ में आएंगे जो कि कार्मिक री एंट्री है। रेट्रोग्रेड गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र में आना ओल्ड पीपल रिटर्निंग का मोमेंट बनता है। पुराने पार्टनर्स आएंगे, पुराने कोलेबोरेशंस आएंगे, पुराने कलीग्स मिलेंगे, पुरानी फ्रेंडशिप फिर से उजागर होगी, पुराने बिजनेस के कॉन्टेक्ट्स होंगे। इनमें से कोई भी अचानक से वापस आपकी लाइफ में कदम रख सकता है साथियों। ये कार्मिक क्लोजर भी आपका हो सकता है या फिर कार्मिक रीस्टार्ट भी हो सकता है। ओपन माइंड रहिएगा। ये लोग आपकी लाइफ में आपको कुछ सिखाने ही आएंगे। कॉन्ट्रैक्ट्स, कमिटमेंट्स और डील्स, इन सब चीजों में डबल चेक करने की जरूरत रहेगी। हर अग्रीमेंट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, हर डिसीजन को 2 बार सोच समझ कर ही लीजिएगा। किसी भी पार्टनरशिप में जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। यहाँ पर पुनर्वसु की एनर्जी है, गलती करेंगे तो यूनिवर्स आपको वापस वहीं खड़ा कर देगा। इसलिए पहली बार ही सही डिसीजन सोच समझकर सही लीजिएगा। आपकी बिजनेस पार्टनरशिप हो, री नेगोशिएशन पॉसिबल होगी। यहाँ पर प्रॉफिट की शेयरिंग का मैटर हो, वर्क डिवीजन का मैटर हो, रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो, सब कुछ दोबारा बातचीत में आने वाले हैं, फिर से एक सुर्खियों में आने वाले हैं। अच्छी खबर इसमें यह है, गुड न्यूज, कि गुरु की 5वीं दृष्टि आपके 11वें घर पर पड़ रही है। इसलिए नेगोशिएशंस जो है कहीं भी जहां आपकी मोल भाव होगा, नेगोशिएशंस होगी, बहस होगी, उसको वो आपके फेवर में जाने वाली है। जो लोग रेज, प्रमोशंस या फिर बेटर टर्म्स चाहते हैं तो ये टाइम परफेक्ट है, बात रख सकते हैं कहीं पर भी, उसे सुना जाएगा और उसे माना भी जाएगा। आपके लगन का लॉर्ड है बृहस्पति देव खुद, वो रेट्रोग्रेड हो गए हैं। इसलिए रेमेडी के तौर पर, उपाय के तौर पर भगवान विष्णु की उपासना बहुत जरूरी है क्योंकि आपका लग्नेश जो है खुद बृहस्पति देव इनवर्ड मोशन में है, रिवर्स मोड में है। इसलिए भगवान विष्णु की उपासना बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने वाली। मंत्र अगर जानना चाहें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये जाप बहुत अच्छा है। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कीजिए, खूब सुनिए, खूब पढ़िए, या फिर विष्णु मेडिटेशन कर सकते हैं। ये आपके माइंड को स्टेबिलिटी देगा और डिसीजंस को क्लियर कट कर देगा। साथियों, धनु राशि वालों, रिलेशनशिप का अपग्रेड होने का समय है, पर्सनैलिटी में अपग्रेड होने का समय है। ये समय टफ नहीं है, कठिन नहीं है, ये समय आपको मैच्योर बनाने आ रहा है। रिलेशनशिप्स में सफाई होगी, कॉन्ट्रैक्ट्स सेटल होंगे, पार्टनरशिप स्टेबलाइज होगी, ईगो जो है वो टूटेगी, डिसॉल्व होगी, पर्सनैलिटी जो है वो स्ट्रेंथन होगी, विजडम आपकी बढ़ती चली जाएगी। अगर आप शांत रहकर समझदारी से धीरे धीरे डिसीजन लेते हैं तो ये रेट्रोग्रेड आपके लिए ब्लेसिंग्स का काम करेगा। मेरी तरफ से आप लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। धनु राशि वालों के लिए ये समय अंदर से ग्रोथ का सबसे बड़ा चैप्टर बन सकता है साथियों, इसे पूरे तरीके से यूटिलाइज कीजिएगा। अपनी जन्म कुंडली का गहराई से अध्ययन करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर आप व्हाट्सएप के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि हम लगभग रोज आपके लिए लेकर आ रहे हैं इस तरीके के जानकारी भरे वीडियो जिनसे आपके जीवन में तरक्की तय है। बात करते हैं साथियों मकर राशि या मकर लग्न वालों की। साथियों, आपके लिए गुरु का ट्रांजिट जो है वो आपकी जिंदगी का असली रीसेट का बटन दबाने आ रहा है, यानी चीजों को दोबारा से एक नए स्टैंडर्ड तरीके से शुरू करने के लिए। मकर राशि वाले मेरे साथियों, आपके लिए ये ट्रांजिट सीधा सीधा एक मैसेज लेकर आया। अब आपको अपनी जिंदगी को वापस सही लाइन पर लाना होगा क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 5 दिसंबर को वक्रीय होकर रिवर्स मोशन में फिर से मिथुन यानी आपके छठे भाव में लौट रहे हैं।
ये वही जगह है जहां पर मई से अक्टूबर तक गुरु एक्टिव था, लेकिन अब वो डायरेक्ट मोशन में था उस वक्त। इस बार ये बिल्कुल उल्टा फ्लेवर है, रेट्रोग्रेड एनर्जी जो हर गलती पकड़कर उसे सुधरवाती है। रेट्रोग्रेड हुए बृहस्पति के जो छठे घर में रिजल्ट है, वो सबसे बड़ी सफाई शुरू होगी यहाँ पर। छठा भाव किस चीज का है? आपके रूटीन का, हेल्थ का, आपके काम के प्रेशर का, आपके कंपटीशन का, मिस्टेक्स का, गलतियों का, डिसिप्लिन का। और जब जुपिटर यहाँ पर रेट्रोग्रेड होकर आ जाएंगे मोशन में उल्टी चाल पर, तो साफ साफ दिखाता है यहाँ पर ये कि आप कहाँ पर लूज हो गए थे। जैसे आप पीछे मुड़कर वही रास्ता फिर से चलते हैं ताकि पता चले कि मुझसे गलती आखिर हुई क्या थी, कहाँ पर गलती हुई थी, मैंने क्या चीज मिस कर दी, कहाँ इंप्रूवमेंट की मुझे जरूरत है। यानी चीजों को रिवाइज करने का मौका यहाँ मिलेगा। आपकी डेली रूटीन पूरे तरीके से रीराइट होगी। अब वो काम नहीं चलेगा कि चलो आज नहीं कल कर लेंगे, देखी जाएगी, देखते हैं आगे क्या होता है, अभी तो मन नहीं है, बाद में देखते हैं। जो हैबिट आपकी ग्रोथ को रोक भी रही थी, सब आपके सामने आने वाला है। आप अपने आप से खुद कहेंगे कि मुझे अपने समय को टाइट करना पड़ेगा, अपने समय का सही बारीकी से यूटिलाइज करना होगा। ये आप खुद कहने वाले हैं थोड़े दिन में। सुबह का आपका रूटीन बदल जाएगा, आपकी टाइमिंग जो है गड़बड़ थी वो ठीक हो जाएगी, काम की प्लानिंग आप क्लियर तरीके से करने लगेंगे, और हाँ, आप पर काम का बोझ भी बढ़ेगा। लेकिन ये वर्कलोड जो है वो एक सजा की तरह नहीं होगा, ये आपके लिए रीबिल्डिंग का एक प्रोसेस होगा। आपके व्यक्तित्व में दोबारा से पुनर्निर्माण का एक निखार होगा। हेल्थ की बात करूं तो ये रियल चेक पॉइंट है, क्योंकि वक्रीय गुरु है और पुनर्वसु नक्षत्र की एनर्जी है। जो प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई थी वो हल्के से फिर से ट्रिगर हो सकती है, कोई बीमारी पुरानी लौट के आ सकती है। ये डरने की बात तो बिल्कुल नहीं। ये गुरु का जेंटल एक बहुत मधुर सा संदेश है कि अब आपको परमानेंटली ये ठीक करने का समय आ गया है। अगर डाइट लूज रही, नींद अगर इरेगुलर रही, अगर ऊंचे लेवल का स्ट्रेस रहा, तो अब वो इम्प्रूव करना ही होगा। ये समय आपके लिए हेल्थ रीसेट करने का पीरियड रहेगा साथियों। पूरी तरीके से ध्यान देना होगा और देंगे आप। काम का स्ट्रेस है, आपकी पूरी सिस्टम की वीकनेस सामने आ जाएगी। आपको लगेगा लाइफ थोड़ा पीछे की ओर खींच रही है, लेकिन इसका कारण बहुत साफ है, सिंपल है, ताकि आपकी फाउंडेशन मजबूत हो सके। इस पुल बैक में आपको ये जानने को मिलेगा कि कौन से मेथड आपके गलत है और कौन सी प्लानिंग का आपकी कमजोर है, कौन सा काम आप अननेसेसरीली बर्डन बोझ बना रहे हैं आपके ऊपर, कौन से टास्क जो है आपके पेंडिंग है, और आप इंटरनली डिसाइड करेंगे अब सब नए तरीके से करना होगा। टीम हो, जॉब हो, बिजनेस हो, हर जगह स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथन होने वाला है। सेवा का भाव भी यहाँ पर आएगा। छठे घर का असली मंत्र है साथियों यही, सेवा का भाव। ये घर सिर्फ स्ट्रगल ही नहीं देता, ये घर सेवा का भी घर है, सर्विसेज का। इस समय आपको महसूस होगा कि किसी की मदद करने से आपकी एनर्जी वापस उठती है। बिना नाम बताए डोनेशन करना है, किसी गरीब की छोटी सी मदद कर देनी है, किसी को गाइडेंस देना है, किसी जरूरतमंद को सपोर्ट देना है, ये सब आपके मन के भारीपन को हल्का कर देंगे। ये रेमेडी की तरह यूज कीजिएगा। आपका ईगो, घमंड, अहम धीरे धीरे खत्म होगा। आप इमोशनली आजाद महसूस करने लगेंगे। डेब्ट एंड फाइनेंशियल प्रेशर अब सुलझने वाला है। कई मकर लग्न या राशि वाले पिछले महीनों से काफी फाइनेंशियल प्रेशर में है, एक्सपीरियंस कर रहे होंगे ऐसी चीजें। रेट्रोग्रेड जब हो रहे हैं गुरु, आपको वही पॉइंट्स फिर से दिखाने वाले हैं जहां पर आपसे गलती हुई थी कभी, और उसी जगह करेक्शन भी करना सिखाएंगे आपको। इस समय कर्जे की रिकवरी पॉसिबल है, अटका हुआ पैसा फिर से आपको मिल सकता है, आपके पुराने जो ड्यूज थे, बकाया थे, वो सब सेटल हो सकते हैं। आपके लोन का जो वजन है, बोझ है, वो धीरे धीरे हल्का हो सकता है। ये समय फाइनेंशियल साफ सफाई का रहने वाला है साथियों। आपकी प्रोडक्टिविटी और करियर के मामले में ये रिबिल्डिंग का फेज है। रेट्रोग्रेड का मतलब पीछे हटना नहीं है, रेट्रोग्रेड का मतलब रीसेट करना है, चीजों को दोबारा से पुनर्व्यवस्थित करना है। अभी करेक्शन का फेज है। और जब गुरु 11 मार्च को डायरेक्ट हो जाएंगे और जब 2 जून 2026 को एग्जॉल्टेड कर्क में पहुंचेंगे, तब असली रिवॉर्ड सामने आएगा। यानी दिसंबर से मार्च पूरी तरीके से तैयारी का समय।
काम का बड़ा फल अगली साइकिल में मिलने वाला है साथियों। थर्ड लॉर्ड जो है वो छठे घर में यहाँ पर आया है आपके लिए। तीसरे घर का मालिक छठे घर में आया है, यानी आपके सिबलिंग्स का कोई बड़ा मुद्दा फिर से उठ सकता है। छोटे भाई बहनों से जुड़े पुराने मैटर सामने आ सकते हैं। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी उनसे हो सकती है। कोई शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको लेकर विवाद हो सकता है। कोई पुरानी लड़ाई झगड़ा हो सकता है। कोई पेंडिंग अग्रीमेंट जो था वो वापस से सामने आ सकता है। ये टाइम जो है वो क्लोजर का है या करेक्शन का है, दोनों को लेकर आ सकता है। बातचीत बहुत शांति से करने का समय रहेगा साथियों। गुरु की जो दृष्टि है वो 12वें घर पर पड़ रही है। खर्चे का घर है, स्पिरिचुअलिटी दोनों का घर है, दोनों ही चीजें बढ़ेगी। 12वें घर पर गुरु की स्ट्रॉन्ग दृष्टि आपकी इच्छाओं को भी बढ़ा देगी और खर्चे जो है वो इम्पल्सिव हो जाएंगे। इसलिए बाइंग डिसीजन को बहुत ही शांति से कीजिएगा। चीजें खरीदनी है, खरीदारी में बहुत सोच समझ कर, तोल मोल कर, पूरा रिसर्च करने के बाद ही पैसा खर्च कीजिएगा। अनजाने में पैसे वेस्ट हो सकते हैं, लेकिन इसी दृष्टि का बड़ा फायदा है, स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी। मंत्र साधना, ध्यान, योग, ये सब तेजी से असर करने लगेंगे। इसलिए अगर कोई मंत्र उच्चारण करना चाहते हैं तो उसका रिजल्ट आपको बनिस्बत पुराने समय के बहुत जल्दी मिलने वाला है। मंत्रों का अगर उच्चारण करना चाहें तो सबसे पहले आपके लिए रहेगा ओम विष्णवे नमः, या फिर आप कर सकते हैं ओम गुरुवे नमः। ये बहुत ही सूदिंग और छोटे वाले मंत्र हैं जो आप बड़े आराम से कर सकते हैं और इसका रिजल्ट आपको जल्दी मिलेगा, क्योंकि गुरु की पोजीशन कुछ ऐसी बनी हुई है जो आपको जल्दी मंत्रों का रिजल्ट करवाएगी। राहु जो है सेकंड भाव में है और गुरु की दृष्टि वहां पर पड़ रही है। अपनी जबान पे कंट्रोल रखिएगा। दूसरा घर भाषा का, स्पीच का है। यहाँ पर राहु है, मतलब टंग अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है, जीभ पर कंट्रोल कम हो सकता है, लेकिन गुरु की जो नवी दृष्टि है वो इसको बैलेंस करने की कोशिश करेगी। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि गुस्सा जो है जबान पर मत आने दीजिए। पैसे की प्लानिंग को केयरफुली कीजिएगा। फैमिली से शांति से बात कीजिएगा। ईटिंग हैबिट्स को इम्प्रूव कीजिएगा। ये समय आपको फिर से रिफाइन करने आ रहा है। निष्कर्ष के रूप में साथियों, मकर राशि वालों, ये आपका रियल अलाइनमेंट का पीरियड रहेगा। ये ट्रांजिट आपका पनिशमेंट बिल्कुल भी नहीं है, ये आपकी लाइफ को स्ट्रीमलाइन करने आ रहा है। आपकी पूरी एनर्जी एक नई डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन उससे पहले रीसेट होना बहुत जरूरी है। इस समय में आपको क्या मिलेगा? आपको हेल्थ में सुधार मिलेगा, आपका रूटीन का रीबूट होगा, आपके डिसिप्लिन में मजबूती आ जाएगी, आपके सिबलिंग मैटर्स का क्लोजर होगा और आपके खर्चों पर कंट्रोल होगा और आपकी स्पिरिचुअल क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। आपके काम को सही दिशा मिलने वाली है और फाइनेंशियल अनब्लॉकिंग होने वाली है। रेट्रोग्रेड गुरु जो है वो मेहनत जरूर करवाएगा, लेकिन आगे का रास्ता भी साफ कर देगा। मेरी इस मामले में आपको ढेरों शुभकामनाएं। इस समय को लाइटली बिल्कुल मत लीजिएगा। यही 2026 की सबसे स्ट्रांग फाउंडेशन आपके लिए तैयार करेगा। उसका बेस अभी से तैयार हो जाएगा। अगर अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम लगभग रोज आपके लिए लेकर आते हैं इस तरीके के जानकारी भरे वीडियोस जिनमें उपाय भी बताए जाते हैं और आपके जीवन में सरलता, सफलता और तरक्की लाने का हमारा प्रयास पूरे तरीके से रहता है साथी। अब बात करते हैं हम कुंभ लगन या कुंभ राशि वालों की। बृहस्पति वक्री होकर आपके 5वें घर में आ रहे हैं, जो कि आपकी लाइफ का क्रिएटिव रीबर्थ को शुरू करने वाला है। यानी आपकी कलात्मक जो हिस्सा है, जो आपका एक वर्जन है जिसमें आप आर्टिस्टिक हैं, उसको सामने लाएगा। कुंभ लगन वाले राशि वाले साथियों, अब आपकी बारी है। ये ट्रांजिट उन दुर्लभ समयों में से एक, उन रेयर टाइम्स में से एक है जहां पर गुरु आपको लिटरली पकड़कर आगे बढ़ाने आ रहे हैं। 5 दिसंबर से देवगुरु बृहस्पति जो है वक्रीय होकर दोबारा मिथुन यानी आपके पंचम भाव में आ रहे हैं। और पंचम भाव का मतलब सिर्फ क्रिएटिविटी, लव या बच्चों या फिर एजुकेशन से ही नहीं होता है। ये घर जो है 5वां घर असल में आपके अंदर की रोशनी, इनर लाइट, आपकी बुद्धि, इंट्यूशन, आपकी डेस्टिनी शेपिंग डिसीजंस को भी दिखाता है साथियों। और जब गुरु वक्रीय होकर यहाँ पर वापस आते हैं तो साधारण सा मैसेज, ये सिंपल मैसेज देते हैं साफ सुथरा, कि जो चीजें तुमने आधे में छोड़ दी थी उन्हें पूरा करो, जो गलत डायरेक्शन में ली थी उन्हें ठीक करो। जुपिटर का
दूसरे और 11वें घर का मालिक बनते हैं। जुपिटर आपके लिए दूसरे घर के और 11वें घर के मालिक है, और आपकी धन रेखा एक्टिवेट कर रहे हैं दूसरे और 11वें की। आपके लिए गुरु कोई साधारण ग्रह नहीं है, वो ग्रह आपके द्वितीय भी हैं और एकादशेष भी हैं। मतलब आपकी इनकम, आपकी फैमिली का सपोर्ट, आपके नेटवर्क सर्किल, आपके रोजमर्रा की जरूरतों से आने वाला पैसा, आपकी अपॉर्चुनिटीज, ये सब कुछ जुपिटर के हाथ में है। और अब ये पावरफुल ग्रह सीधे आपकी इंटेलिजेंस में आकर बैठ रहे हैं। सीधा का मतलब धन योग भी बनेगा और बुद्धि योग भी यहाँ पर बनता नजर आ रहा है साथियों। रेट्रोग्रेड जुपिटर जो आपके 5वें घर से होकर गुजरेंगे, वो रिपीट करके रिजल्ट फिक्स करने वाला एक अपॉर्चुनिटी है। 5वें घर में वक्रीय गुरु पहले आपका पुराना काम उठाता है, फिर कहता है कि अब इसको परफेक्ट फिनिश दो। तो आने वाले हफ्तों में आपको ऐसा धीरे धीरे महसूस होने वाला है कि पुराने आइडियाज वापस से सर में घूमने लगे, पुराने क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स फिर से एक्टिव हो जाएंगे, बच्चों से जुड़ा हुआ कोई कॉन्वर्सेशन दोबारा से रीओपन हो सकता है, रिलेशनशिप में पुरानी बात फिर से सामने आने वाली होगी। यहाँ पर पढ़ाई या फिर एग्जाम्स की ओल्ड प्लान्स फिर से आपको याद आने लगेंगे, और ये सब परेशान करने के लिए बिल्कुल भी नहीं होगा। ये रिपीट एनर्जी एक्चुअली आपको राइट डिसीजन तक पहुंचाने के लिए, ले जाने के लिए गुरुदेव एक रास्ता आपके लिए बनाएंगे। इस फेज में आपकी क्रिएटिविटी और आपकी प्लानिंग दोनों ही सुपर स्ट्रांग होने वाली हैं। बहुत सारे कुंभ राशि वाले या कुंभ लगन वाले लोग जो है वो अचानक से ऐसा महसूस भी करने लगेंगे कि यार मेरा माइंड लगता है जैसे फिर से काम करने लगा है, अचानक से आइडियाज आने लगे, मुझे सुबह शाम नए नए आइडियाज अपने आप मिल रहे हैं, मुझे पुराना काम पूरा करना है। ये इसलिए होगा क्योंकि 5वें घर का नेचुरल सिग्निफिकेटर खुद गुरुदेव होते हैं, और जब कारक ग्रह अपने ही क्षेत्र में रेट्रोग्रेड होकर आ जाते हैं तो वो अंदर की सारी विजडम को एक्टिवेट कर देते हैं साथियों। राहु का लग्न में होना और जुपिटर की वहां पर दृष्टि पड़ना, यानी आपके दिमाग को रीसेट कर देंगे बृहस्पति देव। कुंभ लगन में राहु अभी सतभिषा में है, इससे आपका माइंड थोड़ा सा अनस्टेबल रहेगा, ओवर थिंकिंग का मूड रहेगा, इल्यूजन्स बहुत रहेंगे, कंफ्यूजन्स रहेंगे, अननेसेसरी डर रहेगा, अपने आप पे डाउट होगा। लेकिन गुरु जब 5वें घर में जब राहु को देखेंगे तो राहु की इल्यूजन काट देंगे, आपको अचानक से क्लैरिटी मिलने लगेगी, ये सही है, ये गलत है, ये आदमी सही है, ये काम मेरे काम का नहीं है या ये मेरे काम का है। यानी डिसीजंस को लेने में आपको सुविधा होने वाली है जैसे ही गुरु की दृष्टि यहाँ पर आने के बाद राहु पर पड़ेगी। लव एंड रोमांस की बात करूं तो पुराने इमोशंस जो है वो वापस से लौट कर आएंगे। वक्रीय गुरु जो है लव लाइफ में दो चीजें लेकर आते हैं, पुराना इमोशंस फिर से जगाता है और नए इमोशंस क्लियर से दिखाई देने लगता है। अगर रिलेशनशिप ठीक चल रहा है तो ये समय डेप्थ को बढ़ा देगा रिलेशनशिप में। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, कोई गलतफहमी, तो साफ साफ बात करने का, एक टेबल पे बैठकर दोनों बात करेंगे आमने सामने, इस बारी की पोजीशन भी बना देंगे गुरुदेव। कुछ लोगों के लिए कोई पुराना इंसान भी वापस कनेक्ट कर सकता है, जीवन में आ सकता है, और इस बार आउटकम जो है उसका बेटर हो सकता है, सुधार वाला अच्छा हो सकता है। फैमिली प्लानिंग की बात करें तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग इंडिकेशन यहाँ पे है। अगर आप बच्चे प्लान कर रहे हैं या फिर कोशिश कर चुके हैं लेकिन रिजल्ट अगर आपको नहीं मिला है तो ये समय जेन्युइनली सपोर्टिव रहने वाला है, मददगार रहने वाला है, गुरु का आशीर्वाद रहेगा। क्यों? क्योंकि साथियों गुरु पंचम में है, जो कि बच्चों का घर है, वक्रीय है यानी रिपीटेशन का है, धन योग भी एक्टिव कर देगा, राहत वाली दृष्टि भी यहाँ से जा रही है। ये सब कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है, दुर्लभ है, बहुत कम ऐसा होता है। इसका फायदा उठाइएगा, ट्राई करें, रिजल्ट जरूर मिल सकता है, खासकर बच्चों को लेकर। अब आपके फाइनेंशियल गेन्स में मल्टीपल योग बनाएगा, क्योंकि जुपिटर यानी कि गुरु जो है वो द्वितीय यानी कि धन का मालिक है, एकादशेष यानी बचत का कारक है, इनकम का कारक है, और पंचम में बैठकर 11वें पर अपने ही घर पर दृष्टि डाल रहे हैं गुरुदेव। तो इनकम में रिकवरी होगी, पुराने क्लाइंट्स वापस आ सकते हैं, और सोशल सर्कल में भी आपको पैसा मिल सकता है, नेटवर्क में, टीम वर्क में आपको गेन होगा, लाभ होगा, फ्रेंड्स से, अपने दोस्तों से अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बिजनेस में एक्सपेंशन हो सकता है, नेटवर्किंग, सोशल साइट, इन सब से आपको प्रोग्रेस मिलेगी। सब कुछ पॉसिबल है। कई एक्वेरियस नेटिव्स को तो अचानक से ऐसा लगेगा कि पैसा वापस से फ्लो में आ चुका है। एजुकेशन और एग्जाम यानी स्टूडेंट अगर आप हैं तो इट इज द टाइम
टू रिटर्न टू स्टडी मोड। अगर कोई एग्जाम छूट गया था या कोई कोर्स बीच में छोड़ दिया था तो रीबर्थ फिर से शुरू हो सकता है। जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना यानी पढ़ाई दोबारा शुरू करो, इस बार क्लियर होने वाला है। हायर एजुकेशन लेना चाह रहे हैं तो जनवरी, फरवरी और मार्च इसके लिए परफेक्ट रहेगा। स्टॉक मार्केट या स्पेकुलेशन में अगर आप हैं इस फील्ड में, शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी बाजार, तो फिर सावधानी रखिएगा क्योंकि पंचम भाव स्पेक्युलेटिव गेन्स का भी घर है और यहाँ पर गुरु वक्रीय होकर बैठ रहे हैं तो आपकी सोच को रिपीटेडली उलट पुलट करते रहेंगे, सोच को हिला कर रख देंगे। इसलिए मैसेज साधारण सिंपल है कि बड़े इन्वेस्टमेंट को 11 मार्च 2026 तक अवॉइड कीजिए। रिस्क उठाने से कंफ्यूजन में बदल सकता है। छोटे से धीमे चलने वाले सुरक्षित अप्रोच को ठीक तरीके से यूज कीजिएगा। हेल्थ के लिए आपको वार्निंग देना चाहूंगा, पेट से संबंधित और डाइजेशन, पाचन से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। गुरु का पंचम भाव में पेट को सेंसिटिव कर देता है, इसलिए you should avoid overeating, you should avoid spicy food, avoid late night snacks and heavy sugar, क्योंकि गट खराब हुआ तो क्रिएटिविटी, मूड और डिसीजन मेकिंग तीनों ही चीजें एक साथ डिस्टर्ब होती हैं। प्रोबायोटिक्स, दही, गुनगुना पानी, ये आपके लिए फायदेमंद रह सकता है साथियों। बात करें गुरु की दृष्टि की, जो लग्न पर है, 11वें घर पर है और 9वें घर पर पड़ेगी, जो कि गोल्डन ट्रायंगल है। सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है लगन पर दृष्टि। पर्सनालिटी में इससे ग्रोथ आएगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है, आपकी विजडम जो है बहुत गहरी होने वाली है, सोच। 11वें पर दृष्टि पड़ रही है जिसके कारण इनकम बढ़ेगी, गेन्स बढ़ेंगे, नेटवर्क भी आपका बढ़ेगा। 9वें घर पर दृष्टि पड़ने से आपका भाग्य का रास्ता खुलेगा, यात्राएं होंगी, गाइडेंस मिलेगी, स्पिरिचुअलिटी के लिए पॉजिटिविटी जरूर आने वाली है। ये तीनों दृष्टियां ही मिलकर आपके जीवन में एक ब्राइट विंडो, एक खिड़की खोल देंगी। तो एक्वेरियस वालों, कुंभ राशि वालों, लगन वालों, ये आपके लिए ग्रोथ विंडो प्लस रीस्टार्टिंग ऑफ द विंडो का फेज रहने वाला है। गुरु वक्रीय होकर आपके जीवन में दो बड़े काम करने वाले हैं। सबसे पहले आपकी क्रिएटिविटी और बुद्धि को अपग्रेड कर देंगे, उसके बाद आपकी पैसे की लाइन और अपॉर्चुनिटीज को ओपन कर देंगे और ये पूरा समय एक ही फॉर्मूला चलेगा, रिपीट, रिलीजियन, रीस्टार्ट एंड राइज। मार्च तक बड़े इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करने की सलाह यहाँ पर दी जाती है। बाकी यूनिवर्स आपकी तरफ है। ऑल द वेरी बेस्ट माय एक्वेरियस डियर फ्रेंड्स, दिस टाइम इज जेन्युइनली पावरफुल फॉर यू। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपने जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कीजिएगा व्हाट्सएप पे नंबर पे जो स्क्रीन पे अभी चल रहा है। अगली वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक खुश रहेगा, कर्म करते रहेगा साथियों। अब बात करते हैं अंत में मीन लग्न या मीन राशि वाले साथियों की। मीन राशि या मीन लगन वाले मेरे साथियों, अब आपका असली चैप्टर शुरू होता है, क्योंकि आपके लिए बात सिर्फ किसी ट्रांजिट की नहीं हो रही है, ये आपके लग्नेश की वापसी है और वो भी उस जगह पर जो आपकी जड़ों, आपके मन और आपके घर की असली नींव है, यानी कि आपका चौथा घर। थोड़ा पीछे चलते हैं ताकि चीजें एकदम साफ दिखे। अक्टूबर में गुरु जो है वो कर्क में गए थे, आपको शायद घर के माहौल में थोड़ी राहत मिली होगी, काम में भी थोड़ी लाइटनेस आई होगी, किसी प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी वगैरह में हल्की सी मूवमेंट भी हुई होगी। सीधे शब्दों में कहूं तो थोड़ा सा उजाला दिखा होगा, रोशनी उम्मीद की दिखी होगी। लेकिन फिर नवंबर में गुरु वक्री हो गए और अब 5 दिसंबर को वो फिर से उसी जोन को एक्टिवेट करने वापस आ रहे हैं। ये समय 11 मार्च 2026 तक चौथे घर में ही रहने वाला है गुरु का गोचर, और बस यहीं से बड़ा बदलाव शुरू हो जाएगा। घर, माँ, मन और भावनाएं, यही सब यहाँ की सेंट्रल थीम रहेगी। ये समय बाहर की दुनिया को शांत करके आपकी अंदर की दुनिया को फिर से जगाने का समय रहेगा। अगर घर में कुछ पुराने घाव थे, कुछ अनकही बातें थी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो ब्रह्मांड सीधा सीधा आपसे कह रहा है कि चलो वापस जाकर सब कुछ ठीक करते हैं, सब कुछ पहले जैसा करते हैं, सब साफ करते हैं। गाड़ी, रजिस्ट्री, इनोवेशन की तारीखें आगे बढ़ जाए, किसी प्रॉपर्टी डिसीजन में डिले हो जाए तो परेशान बिल्कुल मत होइएगा साथियों। ये डिले जो है वो पनिशमेंट नहीं है, ये सेकंड चांस है, यही मौका है सही चॉइस को पकड़ने का। इमोशनल रूट्स की बात करूं तो खुद पर टिकना सीखना होगा, आप सीखेंगे। चौथा भाव जो है आपके दिल और आपकी इनर सिक्योरिटी का घर है साथियों। यहाँ गुरु का रेट्रोग्रेड मूवमेंट आपको अंदर से खड़ा कर देता है। पहले कई बार लगता था कि किसी को इमोशनल सपोर्ट चाहिए, अब धीरे धीरे महसूस होगा कि मैं खुद ही अपने लिए काफी हूँ, मैं अपनी हीलिंग खुद कर सकता हूँ।
यही वो असली तोहफा है जो ये ट्रांजिट आपको देने आ रहा है, आप में कॉन्फिडेंस लाएगा। माँ की सेहत की बात करूं तो इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। अगर आपकी माँ की सेहत में पहले कभी कुछ इशू आया था या कोई शिकायत बताई गई थी, तो अभी से उसको रीचेक करवाइए, चेकअप करवाइए, टेस्ट करवाइए, क्योंकि 5 दिसंबर से 11 मार्च के बीच में बार-बार टेस्ट या डॉक्टर विजिट हो सकती है। अभी कोर कर लोगे तो बाद में कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे। अब उनका हार्ट, चेस्ट और लंग्स, इसका ध्यान रखिएगा। अपने भी हार्ट, चेस्ट और लंग्स का सेहत पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपको कभी हार्ट का, लंग्स का या ब्रीदिंग का या चेस्ट कंजेशन में थोड़ी समस्याएं थी, तो आप उसे अगर टालते रहे हैं तो अब इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि गुरु यहाँ पर होते हैं, वहां चीजें बढ़कर ही दिखाई देती हैं। इसलिए अगर कोई पुराना सिम्टम है तो टेस्ट करवाना बेहतर होगा साथियों। चौथे घर में जो गुरु का गोचर है वह शुभ भी है और सीख देने वाला भी है। ये जगह जो है गुरु के लिए काफी मजबूत होती है साथियों। किसी भी फैमिली के मैटर में, प्रॉपर्टी में या रीलोकेशन के फैसले में, जगह बदलने के फैसले में गुरुओं का, एल्डर्स का, अपने से बड़ों का, फादर का, ग्रैंडफादर का, दादाजी का जैसी अथॉरिटी अगर है तो उनसे सलाह लेना बहुत सटीक और बहुत सही रहने वाला है। इसलिए उनकी सलाह लीजिएगा। ये ट्रांजिट जो है वो गाइडेंस डिमांडिंग है। अकेले हैवी निर्णय कर लेना आपके लिए और कंपनी के लिए, दोनों के लिए गलत हो सकता है। असली गेम दृष्टियों में है। 8वें घर पर दृष्टि है, वो किसी भी काम या डॉक्यूमेंट को लेकर लापरवाही मत कीजिएगा। इनहेरिटेंस, इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी, शेयर, पार्टनरशिप, एसेट्स, सबको दोबारा जांचना पड़ेगा। किसी वर्बल प्रॉमिस पर आपको भरोसा बिल्कुल नहीं करना है। किसी ने कह दिया और आप उस बात पर विश्वास मत कीजिएगा। 12वें घर पर दृष्टि फॉरेन ट्रेवल करवा सकती है। वीजा के काम अटके हैं तो वो हो जाएंगे, रिलोकेशन हो जाएगा, या किसी भी विदेश संस्था में काम करने का या डेट आपकी शिफ्टिंग हो सकती है, प्लान्स बदल सकते हैं। माइंड फ्लेक्सिबल रखना होगा, काम जो है स्मूथ चलने लगेगा। पब्लिक इमेज में याद बात करें तो बिना वेरिफिकेशन के कुछ मत कहिएगा। अगर आप किसी टॉपिक पर स्ट्रांगली अगर बोलते हैं या किसी चीज पर अपनी राय पब्लिक में रखते हैं तो इस समय आपको बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। 5 दिसंबर से 11 मार्च तक आपकी लाइफ में 6 चीजें प्रायोरिटी लेंगी। घर परिवार की हीलिंग आपके लिए प्रायोरिटी का सब्जेक्ट बन जाएगा। पुराने इमोशनल नॉट्स खोलना हो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। घर परिवार स्पॉटलाइट में होंगे। जैसे ही चौथे भाव में गुरुदेव आ जाएंगे, आपका ध्यान जो है ऑटोमेटिकली अंदर की तरफ मुड़ना शुरू हो जाएगा। इस दौरान आपको ऐसा लगेगा कि घर में कुछ चीजें बदलनी है, मुझे मेरा मन कर रहा है घर में चेंजेस किया जाए, रेनोवेशन किया जाए। रेनोवेशन होगा या शिफ्टिंग भी हो सकती है, जमीन जायदाद की प्लानिंग कर सकते हैं, घर का कंफर्ट लेवल बढ़ा सकते हैं। और सबसे ज्यादा मन को शांति चाहिए। मीन लगन के लिए गुरु सिर्फ एक ग्रह नहीं है, बल्कि पूरे शरीर, इम्यूनिटी, सोच और कर्म का सोर्स है। और जब आपके अपने घर में बैठे हो और वक्रिय हो तो वो सीधा कहते हैं कि भीतर को ठीक करो, बाहर का जीवन खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। कई पाइसेस असेंडेंट यानी मीन लगने, मीन राशि वालों को इस समय नई जॉब का मौका मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, नई लोकेशन समझ में आ सकती है, नया काम पकड़ सकते हैं या फिर नई पोजीशन मिल सकती है। लेकिन एक बात याद रखना है कि नई जिम्मेदारी से लेते वक्त घर में भी आपके ध्यान में रहेगा, आपको चीजों को पहले संभालना ही पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखिए। घर और काम की बात करूं तो दोनों ही तरफ खिंचाव घर में रहेगा। घर कहेगा कि थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा साथ बैठो। काम कहेगा कि नहीं भैया आओ, आपकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। यही जो द्वंद्व है इस ट्रांजिट की असली परीक्षा होगी। अगर आप कॉन्शियसली बैलेंस चीजों में बना पाए तो आउटकम इसका बहुत अच्छा रहने वाला है। गुरु जो है वो दोनों तरफ से ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं। बस आपकी प्रायोरिटीज जो है, वरीयता, वो साफ सुथरी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए कि आप चाहते क्या है। घर का स्पेस और वर्क स्पेस दोनों साफ कीजिएगा। वक्रीय गुरु का हिडन मैसेज यही होता है कि जो बाहर से दिखता है वही भीतर में भी होता है। साथियों, आपके लिए ये सीखने का समय, नॉलेज का समय है, लर्निंग का समय है। नॉलेज की अपग्रेडिंग बहुत जरूरी है। यही चौथा भाव प्राइमरी लर्निंग, वैल्यूज और बेसिक फाउंडेशन का घाव भी है। 8वें और 12वें घर पर गुरु की जो दृष्टि है वो आपके जीवन में गहरी ट्रांसफॉर्मेशन करवाने आ रहा है। ये दोनों भाव जो है 8वां और 12वां बहुत ही सबल और डीप चैलेंजेस वाले होते हैं। इसमें अचानक से जीवन में बदलाव आते हैं, समस्याएं आती हैं अचानक से, जो होता है सब अचानक होता है। और गुरु की दृष्टि इन दोनों को ही सॉफ्टन कर रही है, थोड़ा सा शांत करेगी, हीलिंग करेगी और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आपको देने वाली है। आपका माइंडफुलनेस बढ़ने वाला है, सोच आपकी गहरी होने वाली है, आप हर कदम सोच समझ कर उठाने वाले हैं। पहले जो चीजें इमोशनली ट्रिगर करती थी वो अब उतना ज्यादा असर नहीं कर पाएंगी। स्पिरिचुअल हैबिट्स बहुत मजबूत होंगी। सुबह की प्राणायाम, साधना, जप, योग, ये सब आपको नेचुरली खींचते रहते हैं। आपकी हेल्थ में स्टडी इंप्रूवमेंट आने वाला है। पुराने इश्यूज भी धीरे धीरे सेटल होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा आलस्य यानी कि लेजीनेस इस ट्रांजिट का सबसे बड़ा दुश्मन होगा, इसका ध्यान रखिएगा। बस यही ध्यान रखिएगा कि शरीर कभी ढीला ना पड़े। इस पूरे ट्रांजिट की अगर मेन धड़कन पकड़े तो आपकी जड़ें मजबूत हो, ये कह रहा है। 5 दिसंबर से 11 मार्च तक गुरु आपसे यही कह रहे हैं कि अपने घर को हील्ड स्पेस बनाओ, अपने मन की पुरानी गांठें खोलो, फैमिली में सॉफ्टनेस वापस लाओ, प्रॉपर्टी और वाहन के डिसीजंस क्लियर रखो, अपनी लर्निंग पर, अपनी ग्रोथ पर फोकस कीजिएगा। और सबसे ज्यादा जरूरी बात, भीतर
स्थिर होकर रहना होगा आपको। ये ट्रांजिट आपको परेशान करने बिल्कुल नहीं आया है साथियों, ये आपको सेंटर्ड, ग्राउंडेड और इमोशनली मजबूत बनाने के लिए इस तरीके से आया है। तो साथियों ये था पूरी डिटेल्ड विस्तृत विश्लेषण पूरी 12 राशियों का गुरु का प्रभाव कैसा रहने वाला है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिएगा। और हम लगभग रोज आपके लिए लेकर आते हैं ज्योतिष से भरे हुए सच्चाइयों भरे वीडियोस, जिसमें प्रैक्टिकल रेमेडीज भी होती हैं और आपको प्रॉपर गाइडेंस भी दी जाती है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का फिर भी गहराई से विश्लेषण अगर करवाना चाहते हैं कि आपके ग्रह स्पेसिफिकली आपके लिए क्या कह रहे हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप के नंबर्स पर आप हमसे संपर्क जरूर कीजिएगा। और अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में जरूर विश्वास रखेगा साथियों। जय श्री राम। किस्मत की